मैं बताऊँ, मेरी कोई रिलेटिव थी, उन्होंने मुझे एक टी शर्ट गिफ्ट की, वो मैंने पहनी, मुझे बहुत बुरी लग रही थी जब मैं जिम नहीं जाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मतलब ये मत पहना, इट्स नॉट लुकिंग गुड ऑन यू, और ये वो। एक्चुअली आप कम फ्रेम में ज्यादा लिफ्ट करने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये काउंटर इंटुइटिव है, जो हम समझते हैं ना कि हम बल्की हो जाएंगे, हाँ जबकि हाँ होता हाँ। उल्टा है। मैं बहुत दुबली थी, बहुत ज़्यादा दुबली थी, लिटरली यूनिवर्सिटी के ज़माने में मुझे लोग मरीज़ भी कहते थे, लाइक बिल्कुल ओह। बीमार लगती हो तुम तो, इतनी पतली हो। आई वॉज आई थिंक 43 और 44 kgs। तो बोली, वो भी एक माइंड में होती है यार हाँ। ये चीज़ कि अब वही मेरी जो क्लास फेलोज हैं वो कहती हैं यार तुम इतनी फिट कैसे हो यार, हमारे तो घुटनों में दर्द शुरू हो गया, हमारे तो यहाँ दर्द शुरू हो गया है। हाँ। कोई आदमी है या लड़का है, वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, वो अपनी फिटनेस में बहुत काम कर रहा है या उसको शौक है, तो लोग ये भी क्रिटिसाइज करते हैं यार तुम्हारी तो शादी हो गई, तुम्हें अब फिटनेस की क्या ज़रूरत है, क्या कोई लड़की वड़की है या किसी को तुम्हें वो करना है ये वो। ऐसे ही है, तो भाई वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, अपने बच्चों ऐसे के ही लिए है। कर रहा है, अपनी बीवी के लिए कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा मीठा लवर नहीं हूँ, बट कभी मेरे सामने आता है तो मैं ज़रूर खाती हूँ। मैं लावा केक बहुत शौक से खाती हूँ, तो मन से ना मन या ट्वाइस से ना मन खा लिया। ये अगर आप लोग गौर करें तो थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर कीजिएगा इन बातों को। ये टाइम लाइन की बात हो रही है, बिल्कुल क्योंकि हम 10-12 साल की बात कर रहे हैं। हम ये एग्जैक्टली। बात नहीं कर रहे कि हमने 3 महीने में 3 लूज़ किया, महीने तुमने में। क्या क्या नहीं खाया। क्योंकि आप बिल्कुल। जब ये 2-3 महीने वाली शिट करते हैं ना, हाँ तो उसमें डेफिनेटली आपको चीज़ें रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती हैं और रिजल्ट्स भी नहीं आते, क्योंकि एट द एग्जैक्टली। एंड ऑफ द डे आपको दोबारा आना होता है उस होता चीज़ है पे। उसी चीज़ पे। और जब आप आते हो तो रिलैप्स इतना गंदा होता है कि बिल्कुल सोच है बिल्कुल। तो आपकी। आपको हर चीज़ का अपने आप को यूज टू रखना यूज़ टू चाहिए। रखना चाहिए। मैं यूजली औरतों के लिए ही बात करती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उनको यही वो करती हूँ। तो इस तरीके के लोग और आने चाहिए जो इस टॉपिक पे बात करें कि फिटनेस औरतों के लिए कितनी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम मदिया, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। थैंक यू फॉर शोइंग अप। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, मैं एक अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करूँगा जो आपको देख के हम जैसे लोगों के दिलों में आता है। आपको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। जी आई बिन बिग फ़ैन ऑफ़ यू माशाल्लाह। थैंक यू। आपका 11-year-old किड है, राइट? यू हैव जी बिन मैरिड बिल्कुल। फॉर 13 years, यू आर अ प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर। आपके शोल्डर्स की राउंडनेस और आपके बाइसेप्स देख के आप एक आउटकास्ट लगती हैं एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ फीमेल फिटनेस इन आर सोसाइटी। बल्कि नॉर्मल फिटनेस स्टैंडर्ड्स ही बोलो, फिटनेस फीमेल तो बाद में आएंगी। तो आपको क्या लगता है कि जो मैंने आउटकास्ट कहा आपको, तो डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग अबाउट यू या इट्स अ फ्लेक्स फॉर यू? आई थिंक इट्स अ फ्लेक्स फॉर मी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ जो कि और औरतें कर रही हैं, या उनकी जो सोच है। मैं फ़िटनेस फील्ड में इसीलिए आई थी कि मुझे कुछ डिफरेंट, लाइक जो एक चलता हुआ आ रहा है शुरू से कि भाई ऐसे बॉडी बन जाती है या लड़कियों के इस तरह वो मर्दों जैसी हो जाती हैं, तो मुझे इस चीज़ को रॉन्ग प्रूव करना है। तो मेरा यही मोटो है और मैं यही लेकर आई हूँ फिटनेस इंडस्ट्री में कि मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है। और आप फार्मासिस्ट भी हैं बाय जी प्रोफेशन, राइट? बिल्कुल। आपने मतलब एजुकेशन वाइज आप फार्मासिस्ट हैं, तो इस फार्मेसी की क्वालिफिकेशन ने भी थोड़ा हेल्प किया है आपको? बहुत हेल्प किया है। जब मैं नहीं अपनी फ़िटनेस करती थी, तो मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़िटनेस की तरफ आना नहीं था या फ़िटनेस ट्रेनर बनना नहीं था, बट हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि यार जो कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ। तो मैं ऐसे ही लोकली ढूंढती रहती थी कि कोई कोर्स हो तो मैं वो कर लूँ। फिर इत्तेफाक से रिजवान नूर का एक कोर्स हुआ तो मैंने उसमें किया, बट इट हेल्प मी अ लॉट के जब जो कि मैं फार्मासिस्ट थी, मैं बिल्कुल एनाटमी ऐसे ही है। फिजियोलॉजी मैंने सारी बेसिक पढ़ी हुई थी। तो मुझे मुझे मतलब ज़्यादा मुझे लगता डॉट्स था कि कनेक्ट होना शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल। तो वो मेरा एक वो भी हो गया, रिविजन भी हो गया एक तरीके से। मुझे पता चला कि हाँ मैं कहाँ पर हूँ, बट इट हेल्प मी अ और लॉट। आपने ये भी सोचा होगा यार बड़ा ज़बरदस्त एप्लीकेशन है इसकी, क्योंकि हाँ बहुत आई ज़्यादा हैव बहुत। ट्रेन्ड एंड कोच फ्यू डॉक्टर्स एंड फ्यू फार्मासिस्ट एज वेल। उनसे जब बायोलॉजी की बात होती है ना, हमसे ज़्यादा बायोलॉजी तो वो जानते हैं, आप लोग हाँ जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोलते थे यार ये सारी बातें जो तुम कर रहे हो ना, ये सारी बातें पता है हमें, हाँ हमने लेकिन वो 5 कनेक्ट नहीं साल कर पढ़ा पाते। है, यही सब हाँ, पढ़ा है, फिजियोलॉजी एनाटमी सारी। माई सिस्टर इज़ ऑल्सो डी फार्मासिस्ट ओके फ्रॉम हाँ, आई एम ऑल्सो कराची, फार्म डी। फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो वो मुझे अक्सर बोलती रहती है कि डाइट प्लान बना के दो, डाइट प्लान बना के दो। मैंने कहा तुमसे मुझे पूछना चाहिए डाइट प्लान। सही है। बस वो होता है ना, कोई फिटनेस ट्रेनर बस डाइट प्लान फिटनेस बना के ट्रेनर। दे दे, वो वर्क करेगा। लोगों हाँ, के माइंडसेट और माइंडसेट हमारे यही यहाँ है। तो ये भी है ना कि ज़रा डाइट की टिप्स देना, या फिर चलते हाँ फिरते पूछ ला कोई हाँ। डाइट बताना बस कोई। लोगों को एक वो चाहिए होता है, बस डाइट प्लान दे दो, उनको फॉलो करना है हाँ, नहीं करना दैट्स अनदर थिंग, बस दे दो हमें, हमें सुकून हो जाएगा कि डाइट प्लान मिल गया है। आपने अपने बारे में कोई अभी तक कोई वियर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा वियर्ड सुनी हो, या आपको पता चला हो क्या लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, प्रोवाइडेड योर प्रोफेशन और योर शुरू में थोड़ा आउटवर्क? बहुत होता था जब मैं वीडियोस वगैरह लगाती थी,
फ्लेक्स करती थी, उस वक्त तो इतने मसल्स भी नहीं थे, बट शुरू से ही शौक था, तो कुछ नहीं भी था तब भी फ्लेक्स कर रही हूँ। तो आते थे लोगों के मैसेजेस कि ये किस फील्ड में चली गई है, ये क्या कर रही है, अब ये तो मतलब मर्दों जैसी चीज़ें कर रही है। मतलब सही ऐसी बात। चीज़ें मुझे सुनने में आती थी डायरेक्टली, मुझे किसी ने नहीं बोला, बट सुनने में आई है मुझे। अब बट तो मेरा ख्याल से डायरेक्टली आती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं आपकी रील देख रहा था या स्टोरी देख रहा था जिसमें एक खातून ने आपको मैसेज किया है कि मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है, हाँ लेकिन मुझे आप जैसे बाइसेप नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन बिल्कुल मुझे आप ऐसे। जैसे ये नहीं हाँ चाहिए। हाँ, लोगों का अभी यही है कि मुझे हाँ। मतलब फिट होना है मुझे। मतलब उनको ये पता ही नहीं है कि आपके जो नेचुरल मसल्स होते हैं वही हम्म। आपको वही एक्चुअल फिजिक वही देते हैं जो आपको चाहिए। हम्म। बट उनके माइंडसेट कुछ डिफरेंट है कि मतलब लड़कों जैसे लगेंगे हम। हम्म। ये चीज़ है, बस यही चीज़ ख़त्म करनी है। मेरा ख्याल से एक कॉन्सेप्ट है टोन्ड और मस्कुलर, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इन हाँ, दोनों को ना डिफरेंशिएट किया हुआ है लोगों वही ने। जो नेचुरल मसल्स हाँ। होते हैं बॉडी में, हम्म। स्पेशली औरतों के, वही आपको वो टोन्ड फिजिक देते हैं जो एक्चुअली हम्म। आपको चाहिए। बट वही है कि नहीं पता लोगों को इतना। और मैं तो खैर काफ़ी इंटरेक्शन लिटरली काफ़ी। मैंने मतलब ये देखा है कि कोई ट्रेनर एक्सरसाइज करा रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा तुम इसको क्या करा रहे हो, एक लड़की थी, मैं इनको मसल लॉस की एक्सरसाइज करा रहा हूँ। ओहो, मसल लॉस की? ये ट्रेनर बोल रहा है। हाँ, ट्रेनर बोल रहा है और लड़की भी यही कह रही है मुझे मसल लॉस करना है। लिटरली शॉक है ये क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। मतलब ये लोगों का माइंडसेट है कि मसल लॉस करना है, उन्हें मसल बिल्ड नहीं करना, लॉस करना है। मसल लॉस करना है, और उनको ये लगता होगा वेट जो मेरा गेन हो रहा है मसल की वजह से गेन हो हाँ, रहा है। मसल की वजह। हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मसल गेन करना कितना मुश्किल है। मतलब और टोन देखिए, टोन की डेफिनेशन ही वो है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ जो कहते हैं ना मुझे टोन्ड होना है, मुझे मस्कुलर नहीं होना, तो मैंने कहा किसी भी टोन बंदे को आप देखो, एथलीट को देखो, लोएस्ट बॉडी फैट परसेंटेज विद मैक्सिमम लीन मसल टिश्यू, बिल्कुल ऐसे ही है। ये डेफिनेशन है। असल में सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी मतलब जो वैसी ड्रग्स होती हैं, स्टेरॉइड्स हो गए या बिल्कुल परफॉर्मेंस ऐसे ही है। एनहेंसिंग जो ड्रग्स होती हैं, वो लोग लेके बहुत ह्यूज हो जाते हैं। तो लोगों के, स्पेशली औरतों के दिमाग में यही है, वो समझती हैं ये सिर्फ एक्सरसाइज से हो जाता है, या फिर उसके पीछे एक पूरी डिफरेंट चीज़ बिल्कुल होती ऐसे है, ही है। वो और उनको नहीं वो पता। बाबर बच्चा के साथ आप उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, बाबर भाई ने। उन्होंने कहा था कि जब आप फिटनेस बॉडी बिल्डर सर्च करते हो तो जो बॉडी बिल्डर्स नजर आती है वो एनहांस एग्जैक्टली, बॉडी बिल्डर्स होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो नॉर्मल एथलीट्स नहीं होती हैं। आती हैं फीमेल, एक तस्वीर लेकर आ जाएंगी, मतलब एक बात बता रही हूँ कि हमें ऐसा बनना है या इस तरीके की बॉडी चाहिए 2 महीने में, 3 महीने में। अब उनको नहीं पता कि ये बॉडी बनाने में उनके कितने साल लगे हैं या कितनी इसमें डिवोशन आपसे है पूछती होंगी कि आपने कितने अरसे बनाई, हाँ, है बहुत ना? पूछती हैं, बहुत सवाल आते और हैं। एक्सपेक्टेशन ये होती होगी आप बोलोगी 3 महीने, हाँ, 6 महीने। 3 महीने में। मैं तो बस मैं तो बहुत ही वो हूँ, मतलब मैं बहुत ऑनेस्ट इस मामले में कहती हूँ। मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम अगर तुम्हें वाकई ये करना है। या मुझे मैसेज आते हैं आप हमें 1 हफ्ते में, 1 महीने में पुलअप सिखा देंगी। मैं कहती हूँ नहीं, 1 महीने में नहीं, 1 साल में पुलअप सीख सकती हो तुम। तो इस तरीके के बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत हाँ, ज़्यादा, बहुत। पुलअप्स भी आप लगा लेती हैं मेरे ख्याल से, हाँ हाँ 10-15 हाँ, आराम से लगा लेती हैं ना? 10, हाँ, आपके घर में ही पुलअप फॉर्म बार है, थोड़ी, हाँ मेरे घर में पुलअप बार है। कमीज शलवार में भी आप पुलअप हाँ लगाती हैं। बिल्कुल। ये अभी हरकतें। रिसेंटली एक वीडियो मेरी इंडिया में बहुत हिट हुई है, लाइक इतनी मैं बता नहीं सकती, वो मेरी बहुत ज़्यादा, उस पर इतने पॉजिटिव कमेंट्स हैं, इतने ये पॉजिटिव। कमीज में हाँ, हाँ सही शलवार है, कमीज में। तो ज़बरदस्त। मतलब ये चीज़ देखें, ये स्टेटस ना हर कोई चाहता है। इंसान की एक फंडामेंटल वो है, नीड है टू बी अप्रिशिएटेड, बिल्कुल। और अप्रिशिएट वो जब ही होगा जब वो स्टैंड आउट करेगा। अगर वो नॉर्मेलिटी में, एक मैंने बड़ी हम खूबसूरत पिक्चर देखी देखिए थी। बहुत सारे मतलब लोग कहते हैं ये करो वो करो तब जाके आप फेमस होंगे या आपके फॉलोअर्स होंगे। मुझे लगता है आप जेन्युइनली कोई काम करें, दिल से करें, जो आपके अंदर से निकल रहा है, तो आपके लोग रिलेटेबल फॉलो कर करें, लेंगे आपको। वो लोग आपको फॉलो करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, सूनर और लेटर वो करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मतलब मुझे भी अभी थोड़ा वो मिलना शुरू हुआ, लाइक मैंने इसमें एक बहुत बड़ा टाइम गुजारा है। पहले तो मेरा अकाउंट खैर पब्लिक भी नहीं था, इट्स बीन 1 ईयर कि मैंने उसको पब्लिक किया, बट आई सॉ अ वेरी गुड ग्रोथ कि हाँ मतलब माशाल्लाह। इतना अच्छा हो गया सारा कुछ। तो मतलब मुझे लगता है आप जेन्युइन और लोगों से रिलेटेड, लाइक उनके जो मसले हैं उस पर बात करें तो वो ज़रूर आपको फॉलो करते हैं। नहीं, एक बड़ी खूबसूरत सिर्फ पिक्चर आप देखी अपनी थी। फ्लेक्सिंग हाँ, करते रहे, अपनी एक्सरसाइज बिल्कुल करते ऐसे रहे, ही तो है, नहीं करेंगे वो फ़ायदा आपको। नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई आप हाँ वैल्यू नहीं बता बिल्कुल। रहे। आप कंटेंट में सिर्फ मी माई सेल्फ माई हाँ, सेल्फ अपने चलता अपने रहे। आप को दिखा रहे हैं, मैंने हाँ ऐसे बॉडी बनाई। आप लोगों के मसलों पे बात हाँ, करें कि उनको ऐसे ही क्या है। मसला है। तो मैं पिक्चर का बता रहा था, एक मीम मैंने देखी थी, तो उसमें था कि एक 3-4 तार होते हैं, उसमें काफ़ी सारे परिंदे बैठे हुए होते हैं, और एक ऊपर एक तार होता है, उस पर एक परिंदा बैठा हुआ होता है। तो व्हाट डिड यू नोटिस? तो आप डेफिनेटली उसी को नोट करेंगे जो अलग थलग हाँ बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो ये लोग समझते नहीं है कि हमारे यहाँ जो ख़ासतौर पे फिटनेस इंडस्ट्री में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, एक तो चिचोरपन और ऊपर से स्किन शो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसमें आप
वेस्टर्न लोगों को भी फॉलो कर रहे हैं, ज़ाहिर है कल्चरली वो काफ़ी डिफरेंट है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अगर फॉर एग्जांपल बंदा तमीज़ का काम करना भी चाह रहा है ना, एंड ही और शी वांट्स टू डू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वहाँ पे फिर दूसरों से उसको कंपैरिजन किया जाता है, यार ये देखो ये क्या कर रहे हैं, हाँ ये क्या हाँ कर हाँ रहा है, हाँ तुम ये हाँ। क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते। तो व्हाट्स द पॉइंट इन डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ, मतलब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे अगर बिल्कुल आप कॉपी ऐसे करना ही शुरू है, कर दोगे हाँ हर किसी को। एग्जैक्टली। तो सेम इज़ द केस विद यू, क्योंकि मैं जब आपको देखा मैंने कहा यार शी इज़ माई काइंड, मतलब मैंने कहा कि यार मेरी बेटी ऐसी होनी चाहिए, मेरी बहन ऐसी होनी चाहिए, मतलब बेगम को भी ऐसे करना चाहिए। तो आई लव द फीमेल्स, प्रोग्रेसिव फीमेल्स, खास तौर पे व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन द कॉर्पोरेट, तो प्रोग्रेसिव फीमेल्स होती हैं, डेफिनेटली मुझे बड़ा अच्छा लगता था काम करके, क्योंकि हमारे फीमेल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि यार दे नीड प्रोटेक्शन। बिल्कुल। आप कहीं भी जाओगे तो आप उनका प्रोटेक्टर बनो और सब कुछ करो। हाँ व्हाई डजंट शी प्रोटेक्ट हरसेल्फ? और अगर ऐसा है तो सोने पे सुहागा है, यू हैव गॉट अ पार्टनर, यू हैव गॉट अ फ्रेंड हु इज सेल्फ सफिशिएंट। और मेरे ख्याल से फिटनेस से सबसे ज़्यादा आपको अचीव होता है ये हाँ सेल्फ बिल्कुल कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट अभी भी कह सकते हैं मैं हूँ, बट आई वॉज वेरी शाय। यूनिवर्सिटी के ज़माने में मैं बात नहीं कर सकती थी, लाइक बिल्कुल इस तरह जैसे अब करती हूँ। फिटनेस ने मुझे बहुत चेंज किया है, एक बिल्कुल 360 डिग्रीज पे चेंज कर दिया है बिल्कुल। सही मेरा है। जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बहुत बूस्टअप हो गया इसके बाद। और ये कितने अरसे का टाइम है? मैं अपनी फिटनेस तो आई थिंक इट्स बीन मोर देन 9 years शुरू कर दी थी मैंने, बट वो मुझे लगता है वो कुछ भी नहीं था। ओके, जो मैंने 4-5 साल किया वो मुझे लगता है वो सीरियसली आपने बिल्कुल 9 साल पहले क्रैश था किया? वो। लेकिन एक्चुअल जो फिटनेस अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक 4 years। ओके, अच्छा सेम इज़ द केस विद मी। मैंने सबसे पहले जो जिम को हिट किया था 2002 में किया था, अपने मैट्रिकुलेशन की छुट्टियों में। 2002 से 2015-16 तक मैंने भी अंधेरे में पता नहीं क्या कुछ किया, मुझे समझ हाँ ही नहीं करते आता। थे वो, एरोबिक्स कर रहे हाँ हैं, बस ट्रेनर खड़ी है या पीछे आप उसके उछल कूद रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, हाँ, क्यों कर रहे हैं। उसने दोस्तों के कह साथ दिया चले ये गए, कुछ डाइट कर फॉलो गए। करो, क्रैश डाइटिंग करवा दी, आपने हाँ, वेट भी लूज कर लिया, बस आपको लगा आप बहुत फिट हैं, आप दुबले पतले हैं आप। ऐसे ही है। ऐसे यही था, मैंने भी 4-5 साल आई थिंक यही किया है। हाँ, उसके बाद जब गई इस साइंस को चीज़ में, समझा, पढ़ा, अप्लाई और किया। फिर तब पता चला कि क्या है। हम्म, वही मैं बता रही हूँ ना कि मेजॉरिटी ऑफ द विमेन जो है वो इसी माइंड सेट की हैं, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है। अब जितने भी लोकल जिम्स हैं उसमें क्या होता है, क्रैश डाइट हम्म। दे देते हैं, ये कर लेना, अंडे खा लेना, दो शाम में, 2 सुबह, उछल कूद करो बहुत ज़्यादा, दुबले हो जाओ, बस ये फिटनेस है। अभी एक निम्रा खान की भी तो एक रील वायरल हुई थी जी, जिसमें उन्होंने बताया एग एक डाइट डाइट, जो थी। लोग पागल हो गए थे। मेरी कितनी बिल्कुल, फीमेल फ्रेंड्स ने मुझे भेजा, यार देखो कितना ज़बरदस्त है, ये है वो है, तो मैंने कर लो। एक्चुअली वर्क करता है वो, लाइक आप लूज कर लेते हैं तो कोई औरतों को चाहिए ही यही, उनको वेट लूज करना है। देखिए, कोई भी डाइट जो होती है ना, हर डाइट जो फैट लॉस या वेट लॉस की होती है कैलोरिक डेफिसिट पे बेस्ड होती है। वेट तो बिल्कुल लूज होगा ही होगा। एग्जैक्टली, आप अंडे खाएंगे उसमें हाँ, कितनी क्या, आप लेकिन 10 उसके अंडे बाद खा क्या रहे होगा? हैं, बिल्कुल उसके बाद क्या होगा, आपके जॉइंट्स वीक होंगे, बिल्कुल, आपकी बोन्स वीक होंगी, आप अंदर से बिल्कुल टूट फूट जाएंगे, बिल्कुल ऐसे आपको ही ये है। पता ही नहीं है। तो वही है ना, शॉर्ट टर्म फिक्सेस के लिए आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म बिल्कुल, हेल्थ को गंवा रहे होते हैं। क्योंकि लोग एक्चुअली यही बेच रहे हैं, तो इसलिए उनका भी कसूर नहीं है। जो बंदा फिटनेस में नहीं है तो वो आप पे ट्रस्ट करके आपके पास आ रहा है, आप उसको ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, तो वो आप पे बेचारा ट्रस्ट कर रहा है, वो लूज़ भी कर रहा है। और यही लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट्स इसके क्या है, ये तो उसको बाद में कौन पकड़ेगा, उस फिटनेस ट्रेनर को जाके कि भाई तुमने मुझे ये बोला था, मेरे साथ अब ये हो गया। नहीं पकड़ सकता। मेरे पास मैं एक जिम में ट्रेन करता था, तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात है। तो मेरे पास एक खातून ने मुझे फेसबुक से अप्रोच किया था और वो मेरे पीछे पड़ गई थी। अच्छा ज़ाहिर है हमें पैसे देने में भी हमारी जान निकल रही होती है बिल्कुल कि भाई, बिल्कुल। मैंने उसको चार्ज वार्ज किया, मैं बताया कि भाई इतने हैं, तो उन्होंने कहा आप बहुत महंगे हैं, ये वो है। मैंने फिर उनको 1-2 ट्रेनर्स को और बताया, मैंने कहा इनसे आप कर लो उसी जिम में, ये आपको कन्वीनियंट होंगे। तो कह नहीं, हम तो आपसे चाहते हैं। तो उसके बाद मैंने चलें कुछ नेगोशिएट करके उनका कि आप बताएं गोल्स क्या हैं। तो जो गोल्स उन्होंने बताने शुरू किए, मैंने कहा आई कांट डू दिस। और पैसे की बात पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो ये स्पेशली विमेन एक एक हफ्ते में 10-10 हज़ार का हाँ, जोड़ा बना लेंगी, सब कुछ कर लेंगी, पार्टीज़ होंगी, खाने पे हाँ। चली जाएंगी, 6-6 7-7 हज़ार रुपये एक एक हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर खर्च करती हैं। बट जहाँ जिम में या ट्रेनर की फ़ीस आती है तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, मतलब आप सोचें ना कि आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, इट्स अ सही बात लाइफ है, स्टाइल। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते ऐसे हैं, ही है। वर्क प्लेस पे जाते हैं, इसी तरह आपको मतलब अपने लिए भी कुछ करना है, आप जिम में भी अपने पैसे निकालें। सही बात है। तो और ये है। वो खातून फिर किसी एक बंदे के पास गई, तकरीबन को 2-3 महीने बाद। अच्छा, उनकी शादी होने वाली थी 6 महीने में, लेकिन उनका गोल था 3 महीने के अंदर पता नहीं क्या कुछ सुपर वुमन बनने का। सही। तो उन्होंने फिर मुझे कोई तस्वीर भेजी किसी ड्रग की कि ये ड्रग मुझे रेकमेंड किया उसने। तो मैंने, ज़ाहिर है मुझे नहीं पता था, मैंने गूगल किया, उसको विकिपीडिया किया, तो मैंने कहा यार ये तो आप देख लो, मतलब कोई भी कर सकता है ये तो। मैंने सर्च फैट किया, आप ही नहीं कर बर्नर्स सकती। होते हैं वो बहुत ही हुई हाँ। हाई डोजेज पता नहीं क्या था। तो वो कहती है कि इस ट्रेनर ने मुझे दिया है, तो मुझे तो शिकायत करनी चाहिए इस ट्रेनर। मैंने नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ना, मैं कुछ आपको इसके खिलाफ वीडियो बनानी चाहिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। बिल्कुल आप जिस तरह की उसके पास रिक्वायरमेंट्स लेके गई होंगी ना,
उस बंदे को पता था कि यार इनको ये चिपक सकता है, काम कर दो। क्योंकि मैंने कहा मैं इस तरह की काम नहीं करता, तो मैंने आपको मना कर दिया डायरेक्ट कि मैं कर ही नहीं सकता ये काम। तो फिटनेस में सोल्यूशन हर किसी के पास हर किस्म के हैं, वो डिपेंड करता है कि बंदा सामने क्या चाहता है। वही तो मतलब अगर किसी का सिर्फ गोल यही है कि उसको पैसे कमाना है, तो वो कुछ भी बेच देगा, कुछ भी बेच देगा। और किसी का ये है कि नहीं भाई, किसी की जेन्युइनली हेल्प करनी है, उसकी लाइफ चेंज करनी है, और पैसा नहीं है प्रायोरिटी। हाँ बिल्कुल। तो वो कभी आपने ऑन सप्लीमेंट का वाइट कलर का डब्बा देखा? नहीं देखा ना, मैंने देखा है। 5,000 रुपये में मिल रहा है। अच्छा, सही है। ये गुलशन के कुछ जिम्स हैं। अच्छा। तो एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, फात भाई ये ट्रेनर ने मुझे ला के दिया है, उसमें ऑन का स्टिकर चढ़ा हुआ है, अच्छा, वाइट कलर का डब्बा है, तो कह रहा है 5,000 रुपये का दे रहा है मुझे। क्या है उसमें? प्रोटीन है? प्रोटीन बकौल उसके प्रोटीन है, लेकिन मैंने कहा खुदा को मान। तो ये सब चीज़ें हैं, होती हैं, काउंटर फिट हैं, ये है, वो सब कुछ चल रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि ख़वातीन की बात जब हम कर रहे थे, देखिए मैं अक्सर बात करता हूँ, काफ़ी लोगों से बातें भी सुनता हूँ कि यार तुम क्या मतलब कोई फेमिनिस्ट किस्म के आदमी हो, क्या हो। तो मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, मैं अगर अपनी ख़ानदान की फ़ीमेल्स की सेहत का ख्याल रखूँगा ना, तो इफ़ आई एम कमिंग आउट एज फेमिनिस्ट इट्स ओके, अदरवाइज आई एम नॉट। लेकिन कम अज़ कम मुझे पता है कि हाँ यार ये लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो मेरी फैमिली और मैं हेल्दी रहूँगा। सही है। अब मसला सारा ये कि हमारे यहाँ एक तो ये भी प्रेशर है कि लोग समझते नहीं हैं, आपके मेल काउंटर पार्ट से समझते, फीमेल्स खुद भी नहीं समझती। तो आपको क्या लगता है, इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा पूछो, कोई इंसिडेंट हो, लेकिन ख़वातीन की लाइफ में ऐसा क्या होना चाहिए जिसकी वजह से उनको ये समझ में आए कि यार फिटनेस ज़रूरी है। मतलब फिटनेस बिल्कुल इस तरह ज़रूरी है जैसे सुबह उठ के दांत मांजते हैं ना, उस तरह हमें डेली वर्कआउट करना है, और ये सारे एक्सक्यूजेस डाई डाउन हो जाएं। ऐसा क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? एक तो उनकी मतलब उनकी शुरू से इस बात पे एजुकेशन होनी चाहिए ज़रूर, कि मतलब एक होना, हमारे यहाँ की ख़वातीन को आफ्टर 40 और 50 फिटनेस याद आती है, लेकिन अब मैं देखती हूँ माशाल्लाह से बहुत यंग लड़कियाँ आ रही हैं, बच्चियाँ आती हैं फिटनेस करने के लिए, बड़ी खुशी होती है, उनकी मदर्स उनको भेजती हैं। वरना तो पहले ये कॉन्सेप्ट था ना कि नहीं अभी जिम नहीं करना, अभी तो तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, या तुम्हें शादी के बाद मसला होगा। दोनों के चक्कर में होता है। तो हाँ दोनों। या लड़कियों में ये कि अभी तक जिम नहीं करो, शादी के बाद बहुत मसले होंगे, डिलीवरीज में बहुत मसले होंगे, ये होंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो मतलब उनको एजुकेशन शुरू से मिलनी चाहिए, ऐसे इदारे होने चाहिए, और ऐसे लोग आने चाहिए जो लोगों को इस चीज़ के लिए एजुकेट करें कि भाई फिटनेस कितनी ज़रूरी है और कब से ज़रूरी है, और स्पेशली औरतों के लिए। आपने मेरी अगर देखी है इंस्टाग्राम, तो मैं यूजली औरतों के लिए ही बात करती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मैं उनको यही वो करती हूँ। तो इस तरीके के लोग और आने चाहिए जो इस टॉपिक पे बात करें कि फ़िटनेस औरतों के लिए कितनी ज़रूरी है। बाकी ये कि उनको मतलब आई थिंक हर औरत जो है वो अच्छा लगना चाहती है, तो अच्छा वो कैसे लग सकती है, फिट रह के रख सकती है। आप कितने हज़ारों के कपड़े पहन लें, 50,000 का जोड़ा पहन लें, इफ़ यू आर नॉट फिट यू वोंट लुक गुड। सही बात है। एक टी शर्ट अच्छी लगेगी आप पे अगर आप फिट है। मैं बताऊँ, मेरी कोई रिलेटिव थी, उन्होंने मुझे एक टी शर्ट गिफ्ट की, वो मैंने पहनी, मुझे बहुत बुरी लग रही थी जब मैं जिम नहीं जाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मतलब ये मत पहना, इट्स नॉट लुकिंग गुड ऑन यू, और ये वो। मैंने कहा कि मतलब इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने वो चैलेंज ले लिया। मैंने कहा मैं तो जिम ज्वाइन कर रही हूँ, ये वो। उन्होंने कहा हाँ बस तुम्हारी 2 दिन की कहानी है, उसके बाद तो तुम घर पे बैठी हुई होगी। वो बात तो मैंने चैलेंज ले ली। मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी अब इनको। एंड आई नेवर लुक्ड बैक। और मैं तो अब वो लिटरली हैरान होते हैं कि यार ये तुमने क्या, मतलब बिल्कुल ही मेरा ख्याल से दिस इज द डिफाइनिंग मोमेंट। ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, ये आप अच्छा ये आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। मतलब बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं जल्दी, बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो वैसे ही सोच रहे होते नहीं हो सकता। अच्छा, और नेगेटिव चीज़ ना मुझे हमेशा चैलेंज करती है। जब मैंने ये देखा अपनी इंडस्ट्री में कि यार लड़कियां तो पुलअप नहीं कर सकती, लड़कियां पुशअप नहीं कर सकती, लड़के नहीं कर सकते, मैं तो पीछे पड़ गई कि लड़कियां पुलअप क्यों नहीं कर सकती। मतलब लिटरली मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, लोग हंसते भी थे, मैं उल्टी सीधी पुलअप कर रही होती थी, बट मैंने छोड़ी नहीं। लिटरली 1-1.5 साल बाद अब ऐसा है कि मैं आराम से मतलब माशाल्लाह से 10 कर सकती हूँ। अब मुझे मतलब मैं वो दिल पे ले लेती हूँ बात ना, अगर मुझे कोई ये बोल दे कि तुम ये नहीं कर सकती, वो मेरा एक वो है। मतलब साइड नोट, आपने जब पुलअप स्टार्ट की तो डायरेक्ट कन्वेंशनल पुलअप से ही स्टार्ट की थी कि 1-1 2-2 रेपिटेशन से, या कुछ प्रोग्रेशन की थी? नहीं, बैंडेड पुलअप्स, फिर वो जो उसके वो तरीके होते हैं, रोज पुलअप्स, ये सारी चीजें, हॉरिजॉन्टल पुलअप वगैरह। हाँ, हॉरिजॉन्टल पुलअप्स और TRX पे जो होती हैं, वो सारे जो प्रोसेसेस वो इंटरनेट पे तो आपको पता है बहुत सारी गाइडेंस होती है। इसकी प्रोग्रेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रोग्रेशन भी 2-3 हफ्ते की चाह रहे होते हैं ना, 1 साल तो लगा होगा, 1 साल तक आप प्रोग्रेशन अभी भी मैं आई एम वर्किंग ऑन माई फॉर्म। ज़ाहिरा भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल बहुत बेटर हो गई है।
बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। फिर मैंने घर पे लगवाई कि मैं जब हाँ फ्री हूँ तब मैं करूँ इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो मुझे तो यही होता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पुशअप और पुलअप में तो मुझे परफेक्ट होना है कि क्यों नहीं कर सकती लड़कियाँ। और मैं मतलब मुझे मैसेजेस आते हैं इतनी सारी औरतों के, मदिया हमें पुलअप सिखा दें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मतलब अब औरतें पुलअप्स करना चाहती हैं। पहले क्या था, वेट लूज़ करा दें, बस हाँ पेट कम करा दें। अब औरतों के मैसेज आते हैं हमें पुशअप सिखा दें, हमें पुलअप सिखा दें। लिटरली बहुत खुशी होती है और ये चीज़ मोटिवेट बहुत करती है कि आप यार और करें, और मतलब आप और लोगों को इस चीज़ के लिए एजुकेट करें। और ये सिर्फ देखें एक एग्जाम्पल से हो रहा है, ये आपके एग्जाम्पल से हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मोर पीपल शुड कम फॉरवर्ड। इनफैक्ट मैंने भी किसी का देखा इंडस्ट्री बिल्कुल। में, ऐसी लड़कियां हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू देम कि यार ये बंदी, जैसे सपना बलोच है, मुझे बहुत एडमायर करती है वो। लिटरली उसने मुझे बहुत एडमायर किया है। उसकी एक्सरसाइजेस देख के मुझे लगता था यार शी इज़ सो फिट, मुझे भी ऐसा होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई तो आपकी होती है ना इंस्पिरेशन। तो शी वॉज माई इंस्पिरेशन अगर मैं बात करूँ तो। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि 3 सबसे बड़े मिथ्स अगर मैं बोलूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी में, ख़ासतौर पे आप कराची में आपने जितने भी लोगों को ट्रेन किया है, यू हैव बिन ट्रेनिंग, वो कौन सी सेलिब्रिटी हैं? सरहा को मैंने, यमुना जैदी हाँ को यमुना किया है, जैदी को सरहा किया है अजहर आपने, को, सरह की, राबिया ठीक है। को। तो आपने सेलिब्रिटीज़ को भी किया है, कॉमन लोगों को भी किया है, तो सबको मिला के अगर मैं मिथ्स की बात करूँ कि कौन से 3 मिथ्स आपने देखे हैं, सबसे मिथ नंबर 1 से बात करते हैं। मिथ नंबर 1 से तो ये सबसे बड़ा मिथ जो है कि हमें बहुत हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, क्योंकि हमें मर्दों जैसा नहीं लगना। हमें ब्रॉड शोल्डर्स नहीं चाहिए, हमें बाइसेप्स नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ है कि हमें जैसे मुझे काफ़ी बाइसेप्स। फ़नी लगा था कि ट्रेनिंग भी आपसे चाहिए उनको, हाँ बिल्कुल, लेकिन बॉडी भी आप जैसी नहीं ये चाहिए तो ये बहुत अजीब होता है, सा नहीं है लेकिन ये? अब फिर भी बहुत माइंडसेट चेंज हो रहा है। आई एम रियली सही है। हैप्पी अबाउट इट। फिर ये कि बहुत ज़्यादा लाइक अगर आपने किसी को 45 मिनट्स का सेशन दिया और आपने उसको स्ट्रेंथ कराई, थोड़ा सा कार्डियो कराया, नहीं हमें और कराओ, और कार्डियो और कराओ, कराओ। हमें और कार्डियो कराओ, हमें और उछलवाओ, हमें और वो करो। हाँ। तो मतलब इससे हम ज़्यादा लूज़ करेंगे जल्दी। ये कि बहुत ज़्यादा कार्डियो हम्म करने से आप बहुत जल्दी लूज़ कर लेते हैं, चाहे उनकी डाइट ट्रैश हो। वो 1 घंटे जिम आ रहे हैं, वो 23 आवर्स क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। बट वो जिम में चाहते हैं 1 घंटे में जितना बर्न कर सकते हैं कर ले। हालांकि बिल्कुल गलत है, आप ऐसे कितना ही बर्न कर लेंगे, 200 300 400, और जो आप ऐसे ही है। 3-4 हज़ार कैलोरीज का खाना खा रहे हैं तो वो उसको सारा वो कर देता है, तो डंप कर इसमें देता है। रियलिटी क्या है, जो आप फॉर एग्जांपल अगर बोलते हैं कि इतने वेट्स हमें नहीं उठाने, तो इतने वेट्स उठाएं तो क्या फ़ायदे होंगे? एक तो जो सबसे बड़ी बात कि औरतों में वो हार्मोन्स ही नहीं होते जिससे आप बहुत मैनली हो जाएंगे। आप ज़्यादा जितना अच्छा वेट लिफ्ट करेंगे आपका मसल मास बिल्ट होगा। औरतों का एक स्पेसिफिक लेवल तक ही मसल बिल्ट हो सकता है। बिल्कुल अगर ऐसे ही है। आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है तो वो आप इन्हांस किसी होता और है। चीज़ पे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जो एक नेचुरल मसल होता है, जो लीन मसल होता है, अब मैं बैठी हुई हूँ, आपको लग रहा है मेरे बहुत ज़्यादा बाइसेप्स हैं या मैं बहुत लीन लग रही हूँ। लिटरली लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं आप तो इतनी पतली हैं, आप तो इंस्टाग्राम पर जब फ्लेक्स करती हैं तो बहुत वैसी लगती हैं। तो मैं कहती हूँ मैं जब फ्लेक्स करती हूँ तब करती हूँ, मैं वैसे बहुत हाँ पतली हूँ। आई वेयर एक्स्ट्रा स्मॉल, आई वेयर स्मॉल, हाँ। मतलब इस तरह। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। जो आपके नेचुरल मसल्स होते हैं, लीन मसल होते हैं, वो आपको वही टोन फिजिक देते हैं। ये इसका वो है। मैंने एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यूके की हैं, तो वो एक पॉडकास्ट उनका देखा था, वो कह रही थी कि बॉडी श्रिंक रैप की तरह हो जाती है। इस तरह श्रिंक रैप होता है ना, वो आप ये प्लास्टिक कोटिंग करते हैं किसी चीज़ पे, तो वैसी हो जाती है, तो और उसके शेप के मुताबिक ढल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम जितना लीन मसल टिश्यू बिल्ड करेंगे, जितना हैवी लिफ्ट करेंगे, हम उतने सुकड़ जाएंगे। अच्छा, और हमारा जो मसल मैस होता है ना वो स्ट्रांग हो जाता है, फैट लूज होता है डेफिनेटली, क्योंकि आपके फैट परसेंटेज कम होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल एक्चुअली आप कम फ्रेम में ज़्यादा लिफ्ट करने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये काउंटर इंटुइटिव है, जो हम समझते हैं ना कि हम बल्की हो जाएंगे, हाँ जबकि हाँ होता हाँ, उल्टा है। बल्कि आप इसलिए होते हैं क्योंकि आप ज़्यादा खा रहे हाँ, होते हैं, वो इसलिए फैट आप बल्की परसेंटेज से होते होता हैं। है, बल्कि बिल्कुल, होता है। मसल कभी इतना आपको बल्कि हाँ नहीं करता। एग्जैक्टली। दूसरा मिथ। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा कार्डियो करने से आप बहुत ज़्यादा लूज़ कर लेंगे। देखिए, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर डाइट एंड यू आर डूइंग शिट टू लॉट ऑफ मच ऑफ कार्डियो, कार्डियो। तो इट वोंट हेल्प। वो उसको या हाँ तो काउंटर कर देगा, या आप बढ़ेंगे नहीं, या ना ज़्यादा होंगे ना कम हाँ। होंगे, बैलेंस हो जाएंगे मे बी, अगर बहुत आप कार्डियो कर भी रहे हैं। ये नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करें, आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, तो इट वोंट गिव यू एनी रिजल्ट्स। वही। और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा उछलने कूदना ही इस कार्डियो। आप पूरा दिन एक्टिव रहें, अपने आप को एक्टिव रखें। मैं भी अपने नंबर ऑफ़ स्टेप्स रखती हूँ, बट ये थोड़ी कि मैं भाग भाग के रखती हूँ। मैं नॉर्मल वॉक करके नंबर ऑफ़ स्टेप्स पूरे कर लेती हूँ। तो दिस इज़ माई कार्डियो, दिस इज़ हाउ आई डू कार्डियो। तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। कार्डियो सिर्फ ट्रेडमिल पे हो सकता है, कार्डियो सिर्फ जंपिंग जैक्स ही है, कार्डियो सिर्फ बर्पीज़ है, ये गलत है। अच्छा,
तो कार्डियो का मतलब ये है, जैसे इसे आप नीट की बात करें शायद, नॉन एक्सरसाइज हाँ एक्टिविटी बिल्कुल थर्मोजेनेसिस बिल्कुल की, उस बिल्कुल पर आप ध्यान रखें, मतलब नीट इंटेंशनली आप ना करें, लेकिन बिल्कुल अनइंटेंशनली भी आपने आपको एक्टिव रखें। जैसे एक्टिव खासतौर पर रखना घर में है झाड़ू पोछा भी है, बिल्कुल। वो भी नीट में आ जाता है। अगर वॉशरूम नीचे है, अगर ऊपर भी है तो आप हाँ, ऊपर चले सीढ़ियाँ जाएं, उतरना आप चढ़ना भी स्टेप्स नहीं करके आता, चले जाएं। इस बिल्कुल। तरीके से आप अपनी चीज़ें बजाय दूसरों से मंगवाने के खुद किचन से जाके ले आए, खुद थोड़ा बहुत घर में हिल लिया जुल लिया। अपार्टमेंट में कीप लिफ्ट योर यूज़ सेल्फ ना करें, एक्टिव। स्टेयर्स हाँ यूज़ करें, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ये ही है। बहुत सारी चीज़ें, तो ये भी अब सारा जैसे कार्डियो में आ लोग जाता जिम जाते हैं वो कहते हैं यहाँ तो लिफ्ट ही नहीं है, हम कैसे आए जिम। है। मतलब मैं सोचती हूँ फिर फिटनेस करने आप आ क्यों रहे, आप स्टार्ट तो ले, या फिर 2 कदम पे घर है, गाड़ी में जिम आ रहे हैं। हाँ अजीब सी बात लगती है ये। हाँ। और तीसरा मिथ? तीसरा मिथ के अगर आप जिम छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो ख़राब हो जाती है, आप लटक जाती है बॉडी, सब आपने सुना ही होगा। तो भाई मैं तो ये देखिए, तक मैं सुना कहती है हूँ मसल्स लटक जाते हैं, मैं तो ये तक मसल्स सुना लटक है। जाते हैं, बॉडी लटक जाती है, आप अजीब हो जाते हैं। तो भाई आप एक ज़माने में अच्छी एक मतलब अपने ऊपर काम कर रहे थे, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे। देखें आप जिम आते हैं तो आप फिर डाइट का भी ख्याल रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। रखते हैं कि आप भाई हम जिम जा रहे हैं, हम डाइट का भी ख्याल रखें। आप वो कर रहे थे, आप एक्टिव थे। जब आपने ये सारी चीज़ें छोड़ दी और आप एक वही दोबारा लाइफस्टाइल पे आ गए, तो वो आप ये क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपने मसल बिल्ड किए थे वो हमेशा रहेंगे, या आप जो फिट थे, चाहे आप ट्रैश खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। तो मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि आप एक वक्त में एक अच्छी अपने ऊपर काम कर रहे थे, वो आपने छोड़ दिया, तो आप जाहिर है मैं तो अक्सर लोगों को एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ कि आप अपने काम से ना, जब जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, अगले 10 दिन के लिए गायब हो जाओ। बिल्कुल ना ईमेल का जवाब दो, ना फ़ोन का जवाब दो, गायब हो जाओ। उसके बाद जाओ 11वें दिन, देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। सब चीज़ें आउट ऑफ शेप हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग तमीज़ से बात नहीं करेंगे, लोग जलील करेंगे, लोग बोलेंगे क्या हो गया, क्योंकि तुम्हारा काम आउट ऑफ शेप चला जाएगा। सेम इज़ इट्स द अ केस विद, लाइफस्टाइल, ये ऐसे आपको ही है। जिंदगी भर करना है। ठीक है आप गैप ले लेते हैं 1 हफ्ते का, 10 दिन का, ये वो, वो बट भी इंटेंडेड होता है ना, वो भी हाँ प्रोग्राम्ड होता है। बिल्कुल, तो ये जैसे करना ट्रैवल है। कर रहे हैं लोग, हाँ बिल्कुल ट्रैवल करने में हो जाता है, एग्जैक्टली वो फिर स्नोबॉल इफेक्ट आ जाता है कि यार अब हाँ। तो हो गया, अब तो क्या अब करें। बिल्कुल, या फिर यहाँ पे तो यही है ना, शादी होने वाली है, ये होने वाला है, तो इसलिए फिटनेस करनी है, पतला होना है, और मेरी शादी है, मेरी कज़न की शादी है, मुझे ये पहनना है, ये वाले को ये चीज़ें ख़त्म करनी है। से एंड गोल है ये, मतलब वही बिल्कुल ये वही यही वाली है। सोच है, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली हाँ बात है कि ये हो गया उसके बाद तो बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी ना। हाँ और ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, तो मुझे बड़ा समझ में बिल्कुल नहीं आता कि हमें ये लगता है कि यार एक दफ़ा बॉडी बन जाए ना, बिल्कुल। एक दफ़ा शेप में आ जाओ ना, तो भाई उसके मुझे बाद क्या लगता होगा। है कि लूज और गेन करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मेंटेन करना है। आपने ऐसे जो ही। अचीव कर लिया उसको मेंटेन करना है, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट और थिंग। दुनिया के हर हर काम में ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ फिटनेस में नहीं है। एग्जैक्टली कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एथलेटिसिज्म में, आप फॉर एग्जांपल हमारे जो नदीम अरशद हैं, अभी उन्होंने जो गोल्ड मेडल लिया है, अब वो प्रैक्टिस ना करें, वो 4 साल बाद दोबारा बिल्कुल 2028 ये में तो जाएं, तो मतलब नहीं होगा ये ना, एक वो मेंटेन करने ये के लिए हर तो काम चीज़ करना के है साथ है, हर ना। चीज़ के साथ है। कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप उसकी टेक केयर ना करें कुछ अर्से तक, वो खराब होना शुरू हो जाएगी। मुझे इसी लगता है तरह इंसान फिटनेस की बॉडी भी है। फिटनेस में आते आते ना लोगों का कॉमन सेंस थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है। ये लोग मुझे समझते हैं कि हाँ यार वो कुछ नई चीज़ है। जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। असल हाँ। में लोगों ने भी बहुत ख़राब किया हुआ है फिटनेस को। अब जाके मैं देखती हूँ कि हाँ भाई पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, दे टॉक सेंस, दे आर एजुकेटिंग पीपल, तो मतलब खुशी होती है कि हाँ भाई आप, लेकिन शुरू में ऐसे ही था। मतलब जब मैं भी आई थी तो मैं भी यही कहती थी कि मुझे बस लूज़ करना है, ऐसे ही है। मुझे बस डाइट बता दो, मुझे ये बता दो, ऐसे ही था। तो अब शुक्र है तो ये कि कि ओरिएंटेशन में टाइम लगता है हाँ थोड़ा सा। टाइम लगता है। तीन मिनट्स हो गए हमारे। हाँ 3 हो गए। सही है। अच्छा, अब मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अक्सर, जो मेरी फीमेल काउंटर पार्ट्स होती है, मैं अक्सर पूछता हूँ, क्योंकि व्हेन आई सी देम सक्सेसफुल, तो मुझे लगता है कि हाँ यार उनके मेल काउंटर पार्ट्स का बहुत बड़ा रोल होगा डेफिनेटली, वो भाई हो, दोस्त हो, हस्बैंड हो, फादर हो, कोई भी हो। तो आपको क्या लगता है कि मेल काउंटर पार्ट्स को अपनी फीमेल्स को किसी भी रिलेशनशिप में उनका कितना बड़ा रोल है? क्योंकि मैं देखें, मैं रिलेशनशिप पे बहुत बात करता हूँ, मैं एक रिलेशनशिप कोच है सना यासर, उनके साथ भी पॉडकास्ट करता हूँ। तो मेरा असल में जो पर्सनल ब्रांड है ना, वो थोड़ा सा इन 3 चीज़ों के गिर्द घूमता है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स। तो क्योंकि मुझे लगता है कि फ़िटनेस हैज़ टू डू विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरे दोस्त यार हैं, सब कुछ हैं, हम लोग कभी इंस्टाग्राम की फीड्स पे इंटरनेशनल मॉडल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप जब बहुत सारे लोग आंखें सेक रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे को, लेकिन जब घर की बात आती है तो जो घर की खातून होती हैं, उनकी जो घर की ख़वातीन होती हैं, जहाँ पे इस्लाम भी बेसिकली आपको ये अलाउ करता है कि यार शी शुड लुक अट्रैक्टिव टू यू, वहाँ पे आप तवज्जो नहीं दे रहे हो। तो अगर आप फिटनेस की तरफ लेके जाओगे अपनी ख़वातीन को किसी भी कैपेसिटी में, तो यू विल फील कंफर्टेबल, यू विल फील गुड अबाउट योर रिलेशनशिप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो हाउ मेल काउंटर पार्ट्स शुड हेल्प?
मुझे लगता है ये तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर घर से ही आपको वो इनकरेजमेंट नहीं मिलेगी, या अगर कोई औरत है वो जिम जाना चाहती है, फिट होना भी चाहती है, बट उसका हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहा कि वो जिम जाएगी तो पता नहीं क्या करेगी, या बहुत ज़्यादा या इनसिक्योर है, कुछ लोग इनसिक्योर है। इनसिक्योर भी होते हैं कहीं बहुत फिट ना हो जाए। मैंने देखी हैं ऐसी एग्जाम्पल्स ये दोनों कि तरफ है। लिटरली हाँ खातून भी अक्सर सोचते हैं हाँ बहुत फिट ना होती हो हैं। जाए। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने केस में बताऊँ तो आई थिंक मुझे बहुत वो मिला है, शायद मैं इसीलिए अच्छा भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक मेंटल वो है, आई मीन रिलैक्सेशन है कि हाँ भाई घर से सपोर्ट है। कभी कभार आपको भी पता है कि हर जगह नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती है, बिल्कुल कभी ऐसे है। कभार मैं भी होती हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ कुछ बातों पे, बट आपको पता होता है कि हाँ आपका एक है जो आपको वो ऐसे ही है। मतलब उसके लिए वो कर लेगा, एक आप उसके पास जा सकते हैं, आप उससे ऐसे ही है। डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही है, खास तौर पे लेकिन क्योंकि अगर नहीं सपोर्ट होगी तो एक हद तक कर लेगा बंदा, फिर छोड़ देगा, क्योंकि कितना फाइट कर सकता है वो, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपका हस्बैंड या भाई या फादर नहीं अलाउ कर रहा तो आप एक हद तक लड़ झगड़ के कर सही सकते हैं, बात है। बट आप ज़्यादा नहीं उसको फिर कंटिन्यू कर और पाएंगे। देखें ये दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मैं अगर बहुत सारे काम कर पाता हूँ तो मेरे न्यूट्रिशन का ख्याल मेरी बेगम रखती है, बिल्कुल। मेरे मील्स का ख्याल उसको ज़्यादा रहता है। मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ शेप दिखती है तो वो फ़ौरन कहती है कि तुम्हारा हम्म। पेट निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे कहीं ये लगता है कि हाँ यार, देयर देयर समवन टू टेक केयर ऑफ मी, कि हाँ उसको पता है कहाँ वो अलार्म कहाँ हाँ बजाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम इज़ द केस विद मी, कि मैं भी उसको बोलता रहता हूँ हाँ कि यार, हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ मुझे ये एक रियलाइजेशन हुई कि बहुत दफ़ा ना हम अपने रिलेशनशिप्स को इतना सीरियस नहीं लेते और हम अपने स्पाउस को नहीं बताते कि व्हाट आई वांट यू टू लुक लाइक, बिल्कुल। जिसकी वजह से चीज़ें स्टेल होने लगती हैं, फिर आप बाहर देखने लगते हो, फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं, फिर ये सारा हाँ गंद शुरू हो जाता है। जी। और फिर आपको रिवर्स इंजीनियर करो तो घर से ही शुरू हो रहा है ना। तो व्हाई डोंट यू टॉक टू ईच अदर, व्हाई डोंट यू आस्क योर वाइफ और योर हस्बैंड टू गो टू जिम, या व्हाई डोंट यू गो विद देम टू जिम, कि यार बिल्कुल साथ ऐसे ही वर्कआउट है। करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि दैट स्पार्क शुड रिमेन अलाइव। एग्जैक्टली। तो ये तो मेरा ख्याल से सबसे बड़ी बात, और हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ज़रूरी है कि मेल्स की तरफ से आए। मेल्स हाँ, क्योंकि बस अपनी इनसिक्योरिटीज़ को थोड़ा कम कर दें वो, कि भाई बीवी अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई तो उसको बहुत सारे लोग देखेंगे, ये करेंगे। भाई अगर आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट है तो आई थिंक हाँ, यू शुड नॉट थिंक लाइक असल दैट। मसला तो ट्रस्ट का ही है हाँ ना। अच्छा, फिटनेस, इसी बात से मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि यार, आई बिलीव कि जब हम फिटनेस की बात करते हैं ना, हमारे यहाँ फिटनेस का जो एवेन्यू है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, मायोपिक है बहुत ज़्यादा ना। उसको उसकी रिस्ट्रिक्टिव इसलिए क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, हम बड़े बड़े डोले किस तरह बनेंगे, चेस्ट का शेप किस तरह आएगा, मैं वेट किस तरह कम कर लूँगी, लेकिन उसका असर जो आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे पड़ेगा, जो घर पे, वर्क लाइफ पे, आपके बिल्कुल। रिलेशनशिप पे पड़ेगा, उस पर लोग बात नहीं करते। पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, अगर बहुत हम्म, ज़्यादा कोई एक्सट्रीम उस पे लेवल पे जाता है, बस वो फिर सारी चीज़ों से ज़ाहिर है अगर आप एक चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचेंगे तो आप दूसरी चीज़ों को वो करेंगे, हम्म, इग्नोर करेंगे। तो हम्म, ऐसे मैंने देखी हैं कि फैमिलीज़ में आती हैं कि भाई ये तो हर वक्त जिम जिम के बारे में ही सोचता है, या इसका ज़्यादातर पैसा जो है वो जिम में ही लग जाता है, हम्म, ये तो घर पे कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इस हम्म, तरीके की चीज़ें होती हैं। तो फिटनेस जो हमारी सोसाइटी में एक वो बना हुआ है कि फिटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर, और अब वो आपको कोई स्टेज पे थोड़ी कॉम्पीट करना है, आपको वो फिट अलग रहना चीज़ है। है वो तो। फिटनेस इज समथिंग एल्स। ऐसे ही है। फिटनेस ये है कि आप अपने जो डेली बेसिस के काम है वो अच्छी तरीके से कर सकें, आप किसी पे हम्म, डिपेंडेंट ना हो। फिटनेस ये नहीं है कि सेल्फ आपके बड़े बड़े सफिशिएंसी होनी चेस्ट हों चाहिए, या फिर आपके बहुत हाँ। बड़े बड़े डोले हों। तो सही बात ये है। चीज़ है। और सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, और मेरा ख्याल से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है ना, वो एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। लोग सेमिनार्स करते हैं, लोग सेल्फ हेल्प बुक्स लिखते रहते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या अटेंड करते हैं, लेकिन हम्म। मेरा ख्याल से इफ़ यू डू समथिंग दैट यू वांट टू डू एंड यू हैव प्रॉमिस्ड योरसेल्फ बट यू हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। बिल्कुल। लेकिन अब कर गए आप, जैसे आपने मुझे कहा हाँ ना कि हाँ। कैसे कह दिया उन्होंने कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, तो आपने कर लिया। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सिर्फ ये है कि डू समथिंग दैट पीपल टेल यू यू कांट डू। या बुली होते हैं, सभी बुली बुली होते होते हैं। हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मैं बहुत दुबली थी, बहुत ज़्यादा दुबली थी, लिटरली यूनिवर्सिटी के ज़माने में मुझे लोग मरीज़ भी कहते थे, लाइक बिल्कुल ओह! बीमार लगती हो तुम तो, इतनी पतली हो। आई वाज आई थिंक 43 और 44 केजीज़। तो बुली वो भी एक माइंड में होती है यार हाँ। ये चीज़, कि अब वही मेरी जो क्लास फेलोज़ हैं वो कहती हैं यार तुम इतनी फिट कैसे हो यार, हमारे तो घुटनों पे दर्द शुरू हो गया, हमारे तो यहाँ दर्द शुरू हो गया है। हाँ, तो ये अब वही है ना कि वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं सारी चीज़ें फिर। ऐसे ही है। हुँ। और वो फिर आपसे पूछती भी होंगी कैसे कर लिया तुमने सब बिल्कुल, कुछ?
मतलब दे आर प्राउड ऑफ मी, वो मुझे बहुत वैसे मैसेजेस भी करती हैं कि यार हम तुम्हें देखते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारी बैच की एक बंदी जो कि इतनी शाय थी और इतनी इंट्रोवर्ट सी थी, अब वो इस तरह कर रही है, तो मतलब ज़ाहिर है वो जेन्युइन फ्रेंड्स होती हैं आपकी, और वो लोग ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने देखा होता है सर, आपको शुरू से देखा होता है। आई कैन रिलेट विद योर सीन क्योंकि मैं भी अक्सर अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के ज़माने में काफ़ी इंट्रोवर्ट था। तो अब अगर लोग मुझे कोई नए लोग फॉलो करना शुरू करते हैं ना, तो वो मुझे जानती नहीं, तो हाँ दिस इज़ फहद, दिस इज़ फिटलिक। लेकिन अगर कोई पुराना पहले करता है ना, और अगर वो इन टच नहीं रहा और उसने कहीं देख लिया मुझे, तो कह रहा है तू तो ऐसा था। और ये ऑडियंस को बताने का मकसद ये है कि हम अपनी तारीफें नहीं कर रहे, सही है, हम बेसिकली बिन देयर डन दैट वाली कहानी शेयर कर रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ आए, क्योंकि हम भी उस जगह पे रह चुके हैं जहाँ पे मैं पुल अप करते हुए किसी बंदे को देखता था, बोलता था यार शिट मैं कब करूँगा ये। तो मुझे अच्छी तरह याद है तकरीबन 2016-17 में आई वाज नॉट एबल टू डू अ सिंगल पुल अप। अब अल्लाह का शुक्र है मैं 10 kg की प्लेट 15 kg की प्लेट लगा के भी 5-6 आराम से निकाल लेता हूँ। तो वो जो जर्नी है जो उस ज़माने में लोग मुझे कहते थे अबे तुझसे नहीं होगा क्या करेगा, आज वो अगर मुझे देखते हैं फॉलो कर रहे होते हैं तो बोलते हैं यार ये हुआ क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई डिड नॉट गिव अप, दे गिव अप। शादी हो गई यार, अब तो शादी हो गई यार, अब तो बच्चे हो गए, अब तो जिम्मेदारी है, सब कुछ है। आई थिंक स्टार्ट करता है हर कोई, लेकिन लगे रहना होता है, बिल्कुल लगे, कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ, वो ज़रा सा भी आप बीच में से हटे तो हो गया। तो कंसिस्टेंसी तो आप कंसिस्टेंसी को किस तरह डिफाइन करती हैं? अगर मैं नॉर्मली एक ये क्वेश्चन था नहीं लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगा क्योंकि ट्रेनर बीइंग अ कोच ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको एड्रेस करनी पड़ती हैं। एक मोटिवेशन है, कंसिस्टेंसी। हाउ डू यू एड्रेस दीज कंसर्न्स जब किसी उसकी तरफ से आ रहा होता है यार मोटिवेट कैसे रहें, कंसिस्टेंसी कैसे रखें, तो हाउ डू यू बहुत आती हैं कि आप खुद को मोटिवेट कैसे करती हैं, हमें मोटिवेशन दें। हाँ, तो एक जनरल सा रिस्पांस क्या होता है आपका? भाई मैं मोटिवेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको नहीं दे सकती। मैं खुद मोटिवेशन हूँ। हाँ नहीं, मतलब आपको अपने आप को मैं आपको चलो एक हफ्ते के लिए मोटिवेशन दे दूंगी, पीछे पड़ जाऊंगी जिम जाओ, उसके बाद क्या होगा, फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि आप अपनी मोटिवेशन खुद ही बने। आप जब तक खुद को नहीं वो करेंगे, चैलेंज करेंगे, ये चीज़ सोचें कि यार ये मैं क्यों नहीं कर सकता, खुद चैलेंज योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात चैलेंज योरसेल्फ, कि जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए आप नहीं कर सकते। वो मोटिवेशन इज़ नथिंग, मुझे नहीं लगता मोटिवेशन कोई चीज़ होती है। डिसिप्लिन होता है कि भाई कोई चीज़ नहीं करने का भी दिल चाह रहा है बट वो करनी है। अब मुझे होता है कभी कभार ऐसा होता है कि यार मैं वीडियोज़ ना डालूँ, मैं स्टोरीज़ ना डालूँ, क्या यार एक ही, बट मुझे होता है कि नहीं, पीपल वॉच मी, दे लुक अप टू मी, वो देखते हैं रोज़। शायद उनको किसी एक बंदे को भी मुझसे कोई मोटिवेशन मिल रही है, अगर वो मेरी वजह से कोई जिम जा रहा है या कोई वर्कआउट घर पे भी कर रहा है, तो मतलब दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। और मुझे ये मैसेजेस मिलते हैं डेली बेसिस पे कि हम पहले कार्डियो करते थे बहुत ज़्यादा, अब हमने कार्डियो छोड़ के स्ट्रेंथ शुरू कर दी है, या आज आपकी कोई स्टोरी क्यों नहीं आई, प्लीज़ कोई आप स्टोरी ज़रूर लगाया करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। बहुत मैसेजेस आते हैं सर ये, तो इट कीप्स मी गोइंग। ये चीज़ है। और ये आपको भी चलता रखता है, और आप कहते हैं ना कि मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि तुम्हें इतना शौक, मैंने कहा पहले शौक था, अब ये मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि नाउ वी आर इन देयर मतलब टुवर्ड्स द पब्लिक, बिफोर द पब्लिक, और पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही होती है कुछ ना कुछ ना आपकी तरफ से। तो आपको जब मतलब ट्रस्ट करना शुरू करते हैं ना, वो एक्सपेक्ट भी करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हेल्प लोग मांगते हैं, मतलब आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हर मैं उसका मैसेज का जवाब दूं, बट कुछ मिस भी हो जाते हैं। ऐसे ही, बट इतने लंबे लोग एक होप से मैसेज करते हैं लोग, ऐसे ही बिल्कुल यार ऐसे ही मेरी ये साथ ये मसला है मदिया, प्लीज़ आप मुझे हेल्प कर सकती हैं। तो मतलब मैं उसको नहीं वो कर सकती। लोग कहते हैं यार पैसे के बगैर क्यों करती हूँ, मुझे लगता है कि यू हैव टू हेल्प पीपल फॉर फ्री, मतलब तभी वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है यार इस बंदी की अगर लाइफ मेरी सिर्फ 2 जुमलों से ही सही हो रही है, मैं इसको वो कहते हैं आपने हमें रिप्लाई किया, आपने हमें ये, मैं कहती मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकती। मतलब वो हैरत करते हैं कि आपने हमें रिप्लाई कैसे कर दिया, क्योंकि लोग नहीं करते रिप्लाई। तो मेरी कोशिश होती है, स्पेशली जब औरतों के मैसेज आते हैं, लड़कियों के आते हैं कि मदिया प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें, हम क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। और आप ये हेल्प ना दोनों तरीके से कर रही होती हैं, एक तो आप रिप्लाई भी कर रही हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं, दूसरा आप फ्री कंटेंट भी बना रही हैं। आपका मैं स्टोरीज देख रहा होता हूँ, आप रील्स बना रही होती हैं, फ़ौरन एड हॉक बेसिस पे आपने कोई चीज़ देखी, आपने बना दी, जो डेली इश्यूज हैं औरतों के, मतलब। और मैंने देखा है कि फिटनेस में लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। मुझे लगता है जितनी आप एक उनकी लैंग्वेज में ही साइंस में घुस जाएंगे, खामखा उल्टी सीधी बातें, आपका रोटेटर कफ ये होगा, आपका सर्वाइकल ये होगा, ऐसे ही। उनको चाहिए कि वो अपने तरीके से उनको कोई समझा सके। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है फिटनेस एजुकेशन में और फिटनेस के अरीना में, खास तौर पे सोशल मीडिया में, क्योंकि लोग ना सिर्फ ये बताना चाहते हैं हमें कितना आता है। हाँ, हमें कितना आता है, हम कितने, मैंने काफ़ी प्रोफेशनल देखा है,
टर्मिनोलॉजीज खुद यूज भी सोचें, करेंगे। हमने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं हाँ फिटनेस में, फिटनेस एजुकेशन जो हमने की बिल्कुल है, बट एक्चुअली अप्लाई कितनी होती हैं? बिल्कुल ऐसे मतलब ही सही है, हर सबके पीछे एजुकेशन का साइंस सीन है। है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बंदे से बात कर रहे हैं, उसको कैसे हम्म, समझाएंगे फिटनेस? उसको क्या उस टर्मिनोलॉजीज हाँ बताएंगे, ये करो वो करो? उसको आप नॉर्मल तरीके से ऐसे बताएंगे ही ना, है। तो इस तरह मुझे लगता है कि लोगों को बिल्कुल इस तरह समझाना के चाहिए। 4th ग्रेडर हो उसको समझ बिल्कुल, में आ जाएगा क्या बिल्कुल। सीन है। एक बच्चे को भी समझ आ जाए, मेरा बेटा है, वो मुझे देखता है, उसको जिम जाने का शौक है, मैं कहती हूँ अभी रुक जाओ, थोड़े थोड़े और 12 के हो जाओ, 13 के हो जाओ, हम्म बट वो बच्चा है ना, वो देख रहा है कि हाँ अम्मा जाती हैं जिम, अम्मा लोगों को फिट करती हैं, ही इज़ माई बिगेस्ट फ़ैन, जितनी मेरी वो वीडियो शायद देखता है, कोई और नहीं देखता होगा। जबरदस्त। तो मतलब यही है कि ऐसे ही करो कि भाई बच्चे को भी समझ आए कि हाँ मुझे जिम जाना है, मुझे जिम जाने का शौक हो रहा है, इस तरह। इससे मैं एक और सवाल पे आऊँगा कि मेल फिटनेस जो है हमारे माशरे में, जो मर्दाना फिटनेस के मामलात हैं, बीइंग अ फीमेल एंड मैच्योर वुमन, आप किस तरह देखती हैं कि ख़ास तौर पे आपने भी डेफिनेटली जिस फ्रेटर्निटी में आप रही हैं, ये सारे ट्रेंड्स आप देखती होंगी। मैं नेशनली बात करूँगा, इंटरनेशनली तो नहीं, कि यहाँ पे मर्दाना फ़िटनेस का जो कॉन्सेप्ट है और मेल फ़िटनेस जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जो भी अप्रोचेज़ हैं, उसमें क्या गलतियाँ हैं या वो कहाँ ठीक होना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, को 2 से 3 ऐसे ट्रेंड्स आपने देखे हों कि यार अगर ये रेक्टिफ़ाई हो जाए ना तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, ये चीज़ गलत है, एज़ फार एज़ मेन आर कंसर्न्ड। अब इस पे मतलब मुझे बात करना थोड़ा सा वो होगा, डिफ़िकल्ट होगा, कोई मसला मतलब नहीं। नहीं। एक मैं आपको हेल्प कर देता हूँ हाँ, कि अगर कोई बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, सही है? आई हैव गॉट अ किड, 2 किड्स, मेरा 12 साल, अभी नवंबर में 12 साल का बेटा हो जाएगा, 9 साल की बेटी हो जाएगी। जो भी नया-नया मुझे मिलता है या कोई नहीं जानता मुझे, तो बोलता है यार तू इतना फिट क्यों है? कोई बच्चे का चक्कर है क्या? अच्छा। सही है? सही तो है। ये एक ट्रेंड है। तो हाँ, हमें ये लगता है कि अगर कोई बंदा फिट है तो बेसिकली वो फीमेल अटेंशन के लिए कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा हाज़मा ख़राब होने वाली बात होती है किसी को हज़म करने के लिए। नहीं यार, इसकी ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं, ही जस्ट वांट्स टू बी फिट एंड लुक फॉर गुड फॉर 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 हिज किड्स और फॉर हिज फॉर हिज ओन फैमिली। वाइफ। हाँ, बिल्कुल। सही है? तो ये हाँ, भी अजीब सी चीज़ है। तो हाँ, ये ऐसे इस तरह की बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा मेल ट्रेंड जो आपको नज़र आता हो कि यार, हाँ। चले मैं इसको आसान कर देता हूँ और। नहीं, मैं इस पे बात कर लेती हूँ, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। हाँ, बोल बोलें। देती हूँ। आप मतलब सवाल हो हाँ, गया हाँ, आपका? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बोलें। अच्छा, मेल से रिलेटेड मैं ये बात करूँगी कि अगर कोई आदमी है या लड़का है, वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, वो अपनी फ़िटनेस में बहुत काम कर रहा हुँ। है या उसको शौक है, तो लोग ये भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, यार तुम्हारी तो शादी हो गई, तुम्हें अब फ़िटनेस की क्या ज़रूरत है? क्या कोई लड़की-वड़की है या किसी हाँ, को तुम्हें वो करना है, ये वो? ऐसे ही है, तो भई वो अपनी फ़ैमिली के लिए कर रहा है, अपने बच्चों ऐसे के ही लिए है, कर रहा है, अपनी बीवी के लिए कर रहा है। बच्चे, मेरे ख़्याल से बच्चे को आप जितना सिखा लें वो नहीं सीखेगा, वो जो देखेगा वही करेगा। ऐसे ही है। तो बात वही है कि वो अपनी फैमिली के, ये चीज़ गलत है अगर आप किसी को इस तरह बोलते हैं या इस और एट द मुझे एंड ऑफ द डे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, बच्चे बिल्कुल को खुद ब खुद, जैसे आपने पता कहा, होगा। आपका बेटा माशाल्लाह वो अब देख रहा है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल। बेटा ये करो, वो हाँ, अभी वो ऑल करेगा, सूनर रेडी और रेडी है लेटर वो। करेगा, बिल्कुल, वो सुपर रेडी है, वो बिल्कुल। आपका बस चुटकी बजाएँगे हाँ, और वो जाके जिम में करना शुरू एग्ज़ैक्टली। कर देगा। इसी से मैं अगर ये पूछूँ, इस सवाल को मैं थोड़ा-सा रिफ़ाइन करूँ पिछले वाले, कि ज़ाहिर है 11 साल का है अभी वो, आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर आपको टीनेज में दाखिल होगा, फिर वो बड़ा होगा। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि यार, प्रोवाइडेड द मेल्स फ्रेटर्निटी अप्रोचेस दैट यू हैव सीन एंड विटनेस्ड, आप उसको किस तरह एजुकेट करेंगे कि यार देखो, इन लाइन्स पे चलना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन से ऐसे 2-3 प्रिंसिपल्स होंगे दैट यू वांट योर किड टू बी एजुकेटेड अपॉन? बस मैं तो उसको ये सबसे पहले तो कहूँगी, भाई अगर जिम जा रहे हो या फिटनेस कर रहे हो, तो अपनी बेसिक फिटनेस पे वो करना, फोकस करना। लाइक इतना फिट तुम्हें होना है कि तुम खुद से सारी चीज़ें अपनी कर सको, तुम फिट हो, तुम अच्छे लगो डेफिनेटली। बाकी बॉडी शॉडी बनाने का सीन जो है, बॉडी बॉडी लड़कों के तो नेचुरल मसल्स ही अच्छे बन जाते बॉडी हैं। वो बिल्डिंग वाला सीन जो है, बॉडी बिल्डिंग अगर हाँ वो उस चीज़ से अलग है तो वो ज़रूर करे, लीन बॉडी हाँ, बिल्डिंग जो होती है। हमारे यहाँ डेफिनेटली मैं तो उस तरफ तो उसको जाने के लिए नहीं कहूँगी कि भाई तुम इतने एक्सट्रीम पे जाओ, क्योंकि इन दी एंड आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो चीज़ ठीक नहीं है। डिफरेंट है तो वो मैं उसको बस मैं यही कहूँगी, भाई तुम्हें फिट रहना है, तुम्हें अच्छा हम्म, लगना है, तुम्हें फिट रहना है, तुम्हें अपनी फैमिली के लिए फिट रहना है, ऐसे ही है, तुम्हें अपने अराउंड लोगों के लिए अच्छी एग्जाम्पल वो करनी है, सेट बिल्कुल। करनी है। क्या भाई तुम फिट हो, तुम सारी चीज़ें सही कर रहे हो, तुम अपना ख्याल रख रहे हो, बस ख़ास दैट्स तौर इट। पे पीयर प्रेशर को किस तरह मैनेज करें, ये बहुत ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल ये तो बिल्कुल। 11-12 साल की एज होती है ना, अब आहिस्ता-आहिस्ता वो बड़ा होगा, हाँ, जिन दोस्तों के साथ जिम जाएगा, अबे तुमसे ये डंबल नहीं उठते, अभी अबे भी तुमसे वो ये नहीं बहुत उठता। स्किनी है, ही इज़ वेरी हाँ, स्किनी। तो
मैं उसको यही एजुकेट करती हूँ, इट्स ओके, मैं भी बहुत स्किनी थी। ये कोई वो नहीं होता कि तुम जिम जाओगे तो तुम इसलिए वो शाय हो जाओगे, तुम स्किनी हो और तुम्हें लोग वो करें, बुली करेंगे, अभी तुम क्या कर रहा है ये, तू खुद तो उठ जाए पहले। तो मैं उस चीज़ पे उसको बहुत एजुकेट करती हूँ, स्पेशली दिस थिंग, क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत हो चुकी है, ये जो स्किनी और ये सारी चीज़ों में, ज़ाहिर है वो भी स्किनी है, तो बस। अच्छा, स्किनी की बहुत ज़्यादा हमने बात की, मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे जो कि हेल्प करेगा ऑडियंसेस को, क्योंकि मुझे भी डेली बेसिस पे ये सवाल रिसीव होता है कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वेट गेन करने के लिए, तो ये सवाल भी गलत है ना? हाँ, सवाल बिल्कुल गलत है, पर वेट गेन करने के लिए आपको ज़्यादा खाना चाहिए। हाँ, तो आप अगर कह रही हैं कि आप स्किनी थी और आप अब यहाँ तक, खैर आप सुपर, आपकी बॉडी बिल्डर बॉडी भी नहीं है आपकी, या फिर आप कोई बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है, लेकिन आपने अपना वो शेप अप किया और बेहतर शेप में आई हैं आप, लेकिन इसमें भी न्यूट्रिशन का पार्ट रहा होगा ना? न्यूट्रिशन तो बहुत, मतलब फिर कहीं जाके सेकेंडरी आपने वर्कआउट किया। न्यूट्रिशन तो आई थिंक सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन का ही पार्ट होता है, अगर आप स्किनी हैं या फिर अगर आप थोड़े बल्कि हैं, जो भी हैं, आप फिट हैं, सारा न्यूट्रिशन का ही इसमें पार्ट होता है। हाँ, तो ये सवाल गलत है, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल। तो इसी सवाल से मैं या फिर लोग ये भी पूछते हैं कि हम शोल्डर प्रेसेस करेंगे तो क्या ये हमारी चीज़ कम हो जाएगी, या हम लैट पुल डाउन करेंगे तो बैक फैट कम हो जाएगा। मैं कहती हूँ एक्सरसाइज होती एक्सरसाइज इसलिए नहीं होती, एक्सरसाइज बिल्ड करने के लिए होती है, स्ट्रांग होने के लिए होती है, मसल बिल्ड करने के लिए करें, लूज करने के लिए ना करें। ऐसे ही है। असल में मुझे लगता है ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि हम बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गए अपने कॉन्सेप्ट्स में, खासतौर पे कैलोरी आउट कैलोरी इन वाला जो चक्कर है ना, किससे कितनी कैलोरीज बर्न होंगी, इससे कितनी कैलोरीज बर्न होंगी, हमने बहुत ना अपने आप को वो कर लिया, उसी चीज़ में वो कर लिया। यार ये कितनी ये कुछ एक्सरसाइजेस बता दें जिससे आर्म फैट लूज हो जाए, लेग फैट लूज हो जाए। ये मंजन बेचने वाले हैं भी ना, हाँ, हैं भी। कितने आपको आप रील्स इंटरनेट पे मिलेंगी। देख लें, इतने अच्छे फॉरेनर ब्लॉगर जो हैं, वो भी कर डू दीज 3 एक्सरसाइजेस टू लूज आर्म फैट, 3 एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। अभी क्या लोगों पे यही है, और व्यूज मैसिव उसी पे आते हैं। हाँ, उसी पे आते हैं। अभी मुझे कुछ अर्से पहले किसी ने भेजा था, यार इस तरह की वीडियोस क्यों नहीं बनाते तुम? मैंने, क्योंकि ये मैं हूँ नहीं, ये क्यों करूंगा मैं यार, मैसिव व्यूज हैं। तो मैंने कहा भाई से व्यूज नहीं चाहिए जो बाद में लोग गालियां दें मुझे। आपको अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए ना, कि आप लोगों को सही टीच करें। और मैंने नहीं किया इस तरह, बिल्कुल लूज फैट, तो मैं क्यों बताऊंगा इस तरह करो, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? तो ये है। अच्छा, जब हम गलत सवाल की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना एक फिटनेस प्रोफेशनल सही या गलत जवाब बाद में देगा, पहले तो सवाल सही होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ना मुझे कंसर्न्स और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो मैं बोलता हूँ यार ये सवाल करने वाला है ही नहीं। आप जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्पल को कंपेयर नहीं कर सकते एक ऑरेंज से, तो उस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आपको कौन से मेन 3 सवाल, जैसे हमने अभी कहा ना कि कौन सी एक्सरसाइज करूँ तो ये वेट लूज़ होगा, तो इसी तरह के कोई 3 ऐसे क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं तो आप बोलेंगे यार ये सवाल ही गलत है। सबसे पहली बात तो हमें कुछ लूज़ नहीं करना, हमें बस पेट कम करा दें हमारा। गलत है सवाल, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ओवरऑल बॉडी फैट लूज़ करेंगे, अगर पेट भी कम करना है आपका, तो सवाल ही गलत है ये। और फिर यही कि और क्या सवाल होता है उससे रिलेटेड हो गया कि मसल बिल्ड नहीं करना, हमें स्ट्रेंथ करनी है, बट हमें मसल बिल्ड नहीं करना, मर्दों की तरह नहीं करना। तो मतलब हमें स्ट्रेंथ करनी है, बहुत हल्की हल्की स्ट्रेंथ करनी है, लाइट डंबल्स के साथ करनी है। वो पिंक वाले डंबल्स रखे हुए। अगर आप प्रोग्रेशन ही नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रेंथ ही नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपका माइंड सेट नहीं है, आपको वही 2 kg के डंबल से ही 1 साल तक शोल्डर प्रेसेस करने हैं, तो आई थिंक कोई फायदा नहीं है इसका। सही है। और न्यूट्रिशन में सब कुछ खाते रहो, बस कार्डियो करते रहो, ये भी एक मसला है। ये भी है कि भाई हम जिम में भले 3 घंटे, मैं देखती हूँ ऐसी बहुत सारी औरतों को 3 घंटे लगी हुई हैं, बट मैं उनको पता नहीं 2 साल से 3 साल से देख रही हूँ, वो बिल्कुल वैसे ही हैं। मतलब इतनी हैवी एक्सरसाइजेस करके जाती हैं, क्योंकि वो घर जाके वो सब भूल जाती हैं। और आप जितना कार्डियो करते हैं, आपकी उतनी जो है वो भूख बढ़ती है, लोगों को पता ही नहीं। कार्डियो करके जा रही होती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब शदीद। आप उनको एजुकेट भी करेंगे, भाई इतनी एक्सरसाइज ना करो, 1 घंटा काफ़ी है, या स्ट्रेंथ कर लो, या इतना ज़्यादा कार्डियो ना करो, जंपिंग जैक्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, बर्पीज, जितनी भी हिलने जुलने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो। और फिर मैं तो उनको हमेशा से ऐसे ही देख रही हूँ, अगर इतना ज़्यादा फ़ायदा होना होता तो अब तक तो वो सूख के काटा हो चुकी होती। और जिम्स में एक और ट्रेंड है जो कि गलत है, क्रॉसफिट। मैं क्रॉसफिट करती हूँ या क्रॉसफिट करता हूँ। क्रॉसफिट अगर सही से कर लेना इंसान तो नजर नहीं आएगा। अदर स्पोर्ट है, लोग नजर नहीं आएगा, 2-4 एक्सरसाइजेस करके और बैटल रोप लगा दी उन्होंने, मंकी बार लगा दी। क्रॉसफिट कर रहे हैं। क्रॉसफिट तो एक अलग साइंस है, और उसको पैकेज के तौर पे बिक रहा है ना वो। बिल्कुल ऐसा मसला सारा ही है। 2-4 आपने एक रोप रख दी, एक बॉक्स रख दिया, तो बस वो क्रॉसफिट हो गया।
हालांकि कभी क्रॉसफिट इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेंथ है, कितनी ज़बरदस्त, क्रॉसफिट बहुत वो ज़बरदस्त एक चीज़ है। लेवल अप है, वो दूसरा बिल्कुल लेवल है लेवल वो, अप जो है वो, अगर आप उसे डेफिनेटली। क्रॉसफिट के गेम्स देखोगे तो पसीने छूट जाते, देख के पसीने छूट जाते हैं, बिल्कुल कैसे कर बिल्कुल लेते हैं ये लोग। ऐसा ही है। अच्छा, कभी मर्दों को ट्रेन किया? आई यूज टू बट अब मैं नहीं करती। सही है। क्या डिफरेंस पाया एक मतलब मर्दों को ट्रेन करने में और फीमेल्स को ट्रेन करने में, माइंडसेट का क्या फ़र्क पाया? मर्द जो हैं वो स्पेशली फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा वो होते हैं, लाइक इजी गोइंग होते हैं। वो हाँ आपको सही है, कभी भी बॉदर नहीं करेंगे कि मेरी ये चीज़, मेरा तो ये फ़र्क नहीं आया। वो उसी में खुश होते हैं कि हमें फीमेल ट्रेनर करा रही है, वो दे आर हैप्पी अबाउट इट। ऐसे ही है। उनको ये एक पुश मिल जाता है कि हम जिम जाएंगे, हमें एक फीमेल ट्रेनर है वो करा रही है। तो मर्द बड़े वैसे होते हैं, हैप्पी गो लकी टाइप कि हाँ, हाँ भाई कोई उनको टेंशन नहीं होती। ये आप ये बस तो नहीं कहना चाहिए मर्द ठरकी होते हैं। वो एक होती है, मतलब मैं मैं कहूँगी ये कि कह इट्स सकता हूँ बीइंग अ नेचुरल। मर्द। हाँ मैं बीइंग अ मर्द कह हाँ, सकता ये हूँ नेचुरल ये। चीज़ है कि वो अट्रैक्ट तो होते हैं डेफिनेटली, और हाँ, बहुत सारे जो हैं वो और इसीलिए इसलिए हैप्पी फीमेल्स। गो लकी नेचर होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। सही है। और लेकिन फीमेल्स का क्या होता है? मुझे लगता फीमेल है फीमेल्स ज़्यादा फिनिकी होती हैं टू ट्रेन। होती है क्योंकि या तो जो बच्चियां भी आ रही हैं ना वो आपकी बात समझ लेती हैं अगर आप उनको काउंसिल ओके, करें, एजुकेट ओके। करें। बट जो एक अबव 40-35 अबव एक मैच्योर खातून फीमेल है होती ना, हैं, हाँ। वो आपसे, आप उसको चाहे रोज काउंसिल करें, वो 10 दिन बाद फिर आपसे बोलेगी कि मेरे तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा बॉडी। हालांकि वो मीडियम से स्मॉल साइज में आ गई है, स्मॉल से एक्स्ट्रा स्मॉल में आ गई है, बट उसका वेट लूज नहीं हो रहा, हाँ, ये भी तो इसलिए उसका मसला कोई है। फर्क नहीं आया बॉडी बॉडी में। कॉम्पोजिशन में फ़र्क आ रहा है, वो उसका नज़र नहीं आ स्टैमिना रहा। अच्छा हुआ है, उसका उसके एनर्जी लेवल्स बेटर हुए हैं, वो एक्टिव हुई है, उसके इंचेस लॉस हुए हैं, वो शॉर्टर उसमें आ गई है, साइजेस में आ गई है। बट क्योंकि वो वेट स्केल पे प्रोग्रेस नहीं कर रही, इसलिए उसका कोई फ़र्क ही नहीं आया। और थैंक यू वेरी मच फॉर मेंशनिंग दिस, क्योंकि ये बात है, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि यार डोंट फोकस ऑन ओनली वन बेंचमार्क। वो सिर्फ वेट लॉस, बिल्कुल मतलब बिल्कुल 1 kg गिर जाए, शाम में सुबह देखेंगे हाँ, यार ये 0.250 ग्राम ऐसे ही बढ़ा हुआ है। है। रोज खाना भी तो देखेंगी, खा रहे हो, पानी भी तो हाँ, पी रहे हो, वो भी तो। खाने से पहले वेट चेक करेंगी, खाने के हाँ, बाद वेट चेक करेंगी, सुबह उठ के चेक करेंगी। मेंटली सिक हो मतलब जाते हैं। वो हाँ, वो आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है ऐसे, हम्म। ऑब्सेसिव किसी चीज़ को ले। अभी आपने अपने जिम ज्वाइन किया, अभी अपने आप को टाइम दें। और आप सही कह रही हो, और ये प्रोग्रेशन में सवाल आप। होता है कितने दिन में कर लेंगे, हाँ। कितने, अब यही माइंडसेट आप लेकर आ रहे हैं कि कितने दिन में मैं कर लूँगी, तो क्या आप आगे चलेंगे? आपको तो दिन की बात हो रही है। हाँ, दिन की बात हो रही और है। वहाँ पे अच्छा फ्लैक्स आता है कि लोग अक्सर अगर मुझसे पूछते हैं कि आपने कितने अरसे में किया, तो मैंने कहा भाई मैं तो 15 साल से कर रहा हूँ। तो ऐसी के अच्छा इसमें भी है, हाँ ऐसी के ऐसी ही है। तो मैंने कहा ये भी फ्लैक्स है, हाँ हाँ ऐसी के ऐसी ही है। मतलब ठीक है, ये भी अच्छी बात है ना, मतलब आप बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल 25 साल में ऐसे लगते थे और 40 साल में भी ऐसे लग रहे हो, तो दैट्स एन अचीवमेंट। बहुत तो बड़ी यहाँ अचीवमेंट होती है, मतलब मुझे भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। मतलब मुझे तो ये ज़्यादा ही लगता है कि अच्छा आप शादीशुदा हैं। मैंने कहा मैं इतनी भी नन्ही नहीं लगती कि शादीशुदा ही ना लगूं। मतलब ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, मैं सोचती हूँ कि अब शायद वाकई ऐसा उनको लगा होगा, मे बी इसलिए वो पूछ रहे हैं या नहीं नहीं, बोल रहे हैं। हमारे यहाँ बॉडी शेप से बहुत ज़्यादा लोग जज कर रहे होते हैं लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ स्लिम लोग और वेल बिल्ड लोग बहुत ही कम होते हैं ना, शादिर बिल्कुल नादिर होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है कि अगर 25 साल का एक मेरे सामने कोई स्टूडेंट आ जाएगा जिसने अपने आप को छोड़ा हुआ है, तो वो मेरा अब्बू लगेगा। हाँ बिल्कुल वो ऐसे ही आप है। अगर आप बोलेंगे भाई 38 का, मैंने 38 का ये है, सही है, बिल्कुल ऐसे तो ही वही है। लगेगा। मेरे घर में मेरे कजन्स वगैरह हैं, तो वो मुझसे 6-6 5-5 साल छोटे हैं, लेकिन एक एक सेम इंच यार बड़े हैं। ऐसे ही है। मेरी जो दोस्तें हैं अब, हाँ। मतलब वो, अब अगर मैं उनको खुद से कंपेयर करूँ तो मैं बहुत फिट लग रही होती हूँ उनके सामने। तो यही चीज़ है, तो बहुत डिफरेंस पैदा करती है और आपकी वो आपसे ज़िंदगी पूछती होंगे आप। मेंटली भी। लाइक अभी मुझे लगता है मैं मेंटली जो हूँ वो, आई थिंक, मतलब मेरी मेंटल हेल्थ भी इतनी अच्छी है कि आई एन्जॉय एवरीथिंग। मतलब मुझे अच्छा लगता है, आई मीन शायद मैं फिटनेस करती हूँ इसलिए मैं अच्छा फील करती हूँ, पॉजिटिविटी रखती हूँ अपने अंदर। तो मुझे लगता है मेंटली तो मैं और भी छोटी होती जा रही हूँ, लाइक अच्छा लगता है मुझे। तो बस ये भी, प्लेफुलनेस भी अब मैं आती अपनी होगी। किसी दोस्त से बात करूँ ना, तो वो एक डिप्रेसिव उसमें बात करेगी, यार अब हमारी क्या ज़िंदगी है, अब तो बच्चों की ज़िंदगी है, अब तो बच्चे ही। मैं क्यों, मैं और कहती हूँ आपको अजीब सा क्यों भाई। लगता होगा, हम्म आपको अजीब सा लगता होगा। मैं कहती हूँ क्यों भाई, अभी तो अपनी ज़िंदगी है, क्यों बच्चे, मतलब ठीक है बच्चों की भी ज़िंदगी है, बट ये जो एक ये डिप्रेसिव सोच है ना कि बस हम, अब हमारी लाइफ, अब हम 30 के हो गए, 35-40 के हो गए, अब हमारी लाइफ ख़त्म, अब बच्चों की लाइफ है, ये चीज़ है। मेरा तो ख्याल है इंसान की लाइफ 40 में शुरू होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। 40 में उसको होश आता है कि यार ये हुआ हम्म क्या है, मतलब अभी तक तो अकल मैं आती है, चीज़ों की हाँ। समझ आती है। और अगले बिल्कुल 40 के लिए आप तैयार होते हैं। तो बहुत हाँ से लोग जो मुझे कहते हैं कि यार 35 का हो गया और 45 का हो गया, तो मैंने कहा भाई जहाँ से हो उसका तकरीबन 50% तो आप ऊपर जा सकते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल 45 के हो गए तो इट्स 45 नेवर का। टू लेट। बिल्कुल बिल्कुल आप कभी भी कुछ कर सकते हैं, ये थोड़ी कि आप 30 के हो गए, आप फिटनेस नहीं कर सकते, अब बहुत लेट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप 40 के हो जाएं, इवन 50-60 के भी हो जाएं, तब भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि कोई 3 ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप जिनको क्रेडिट देंगी अपनी फिटनेस का, जो आज आप इतनी फिट है माशाल्लाह, आपने पुल अप भी कर सकती हैं, आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड हुई है, तो कौन सी ऐसी 3 वर्कआउट्स हैं जो अगर मैं बोलूँ आप ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर सकती सिवाय इन 3 वर्कआउट्स के, तो आप कौन से 3 वर्कआउट चूज़ करेंगी? आई थिंक सबसे पहले तो डेडलिफ्ट्स होंगी, क्योंकि तो वो मुझे लगता है फुल बॉडी वर्कआउट ही है उसमें। डेडलिफ्ट तो कमर तोड़ देती हैं सुना है। नहीं, मैं अगर अपनी जर्नी शेयर करूं तो मुझे बहुत पहले बैक पेन रहता था जब मैं खुद ही सारी चीज़ें करती ओके। थी और ये वो, लेकिन डेडलिफ्ट हेल्प मी अलॉट, मतलब मैंने ग्रेजुअली इसको शुरू किया। हाँ ये ज़ाहिर है, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की बात करें आप बारबेल के साथ फ्रॉम द फ्लोर, राइट? सारी सारी कन्वेंशनल भी, रोमेनियन भी, ओके। बार डेडलिफ्ट्स भी, सारी मतलब हर किस्म की नहीं हमारे डेडलिफ्ट। सबसे ज़्यादा डर जो मैं लगता है ना वो कन्वेंशनल फ्रॉम द फ्लोर से लगता है, तो अब मैं डेफिनेटली स्पेशली मुझे उसका कोई पूछ रहा हूँ। उस पे नहीं जाना, पावर लिफ्टिंग का मेरा वो नहीं है, तो मैं एक नॉर्मल वेट्स हाँ पे नॉर्मल करती हूँ। मैनेजेबल वेट से और वो करती मैंने हूँ। ग्रेजुअली मतलब इंक्रीज किया, ये थोड़ी कि पहले ही मैंने 100 kgs की डेडलिफ्ट मारना शुरू की। मैं और उससे आपकी 20 से स्ट्रेंथ भी बढ़ी होगी, लोअर बैक बहुत, की हेल्थ भी बढ़ी होगी। बिल्कुल, और मेरी लोअर बैक बहुत स्ट्रांग हो गई माशाल्लाह से। मेरा जो मैं 115 तक जा चुकी हूँ, बट माशाल्लाह माशाल्लाह से अब मुझे फील होता है कि मेरी लोअर बैक बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो आई थिंक मैं डेडलिफ्ट्स पे जाऊँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि हर औरत को स्पेशली ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़ाहिर है आपको पता है होल जब बॉडी वर्कआउट है, सही होल बात है। बॉडी वर्कआउट है। प्लस औरतों की सबसे ज़्यादा जो वीक होती है, क्योंकि वो डिलीवरीज होती हैं उनकी, तो उनकी लोअर बैक बहुत वीक होती है यूजली बिल्कुल औरतों बिल्कुल की। ऐसे ही। या तो कमर उनकी वीक होती है या उनके घुटने हम्म, वीक होते हैं। और मैं स्क्वाट्स कहूँगी, स्क्वाट्स एक कंपाउंड मूवमेंट है। एवरी काइंड ऑफ स्क्वाट। हाँ बिल्कुल, एवरी काइंड ऑफ स्क्वाट्स। बाकी ये कि थिंक पुशअप्स, पुल अप नहीं कहा आपने, पुल अप तो एक मैं सोचा अनदर पुल अप लेवल बोलेंगे है। आप। मैं कहूँ कि 3 एक्सरसाइज, अब वो कहेंगे फ्लेक्स कर रही है कि पुल अप, अब पहले नॉर्मल एक्सरसाइजेस तो कर ले, अच्छा फिर पुल अप की बात सही है, करें। आप अपने मैं अपने ऐसी एक्सरसाइजेस बता ओके। रही हूँ जो हर कोई कर सकता है, हम्म, नहीं उसको करनी डेडलिफ्ट चाहिए। कहाँ हर कोई कर सकता है, डेडलिफ्ट सबसे पहले मौत आती है लोगों को डेडलिफ्ट करने से। डेडलिफ्ट मेरे एक्सपीरियंस में 90% लोग भाग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारी डर है ना, क्योंकि उनको डर है ना। इंजरीज हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो मैंने जब भी आपसे पूछा कि हाँ आपने डेडलिफ्ट कहा, क्योंकि मैंने भी अगर मेरी ज़िंदगी में आप मुझसे ये सवाल पूछना तो मेरे जहन में 3 एक्सरसाइजेज आती हैं, पुलअप, फार्मर्स वॉक और डेडलिफ्ट। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो जैक्ड कर देती हैं आपको, बिल्कुल आपको बिल्कुल। लगता है कि आप जैक्ड हो, हाँ क्योंकि हाँ, आप आपको फैट लॉस लगता है में। आप स्ट्रांग हो, हाँ और बिल्कुल। कैलोरिक डेफिसिट में आप प्रोटीन अप करके जब ये वर्कआउट्स कर रहे होते हो हाँ तो आप बिल्कुल। अलग ही लेवल पे चले जाते हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, उनको लगता है कि नहीं यार और ये ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि इससे आपको पता चलता है कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ है। कितना आप इम्प्रूव कर रहे हैं। आप पुलअप एक लगाते हैं या कब फिर आप एक अच्छी पुलअप लगाते हैं, तब आपको अपनी स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा होता है कि यार पहले मैं ऐसे करता था, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, या पहले मैं इतनी डेडलिफ्ट्स करता था, अब मैं इतनी तो इससे स्ट्रेंथ का भी बहुत पता चलता है। तो आई थिंक ये स्ट्रेंथ के लिए भी होती हैं, एक डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, ये सारी आपकी हाँ स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए भी होती हैं ये जो चीज़। तीसरी पुशअप बताई आपने। हाँ पुशअप, आई थिंक पुशअप। और पुशअप भी आपने कितने अरसे में प्रोग्रेस किया था पुशअप पुशअप पे? भी आई थिंक उसमें 6-7 मंथ्स लगे होंगे प्रैक्टिस और कर वो भी आपने करके। पहले नी पुशअप से स्टार्ट किया नी फिर आगे किया? पुशअप, फिर बैंडेड पुशअप्स, फिर रेगुलर भी, लेकिन वो बहुत ही कम रेंज ऑफ मोशन के साथ, आहिस्ता आहिस्ता। पहले बहुत फॉर्म ख़राब होती थी, फिर जब थोड़ी बेटर होने लगी तो फॉर्म पे काम किया कि भाई फॉर्म, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग पुशअप्स किस तरह लगा रहे होते हैं, फॉर्म भी गलत स्पेशली होती है। लड़कियाँ। उनका यही है कि सही पुशअप नहीं करती, तो वो फॉर्म पे बहुत ज़्यादा काम किया। फिर आई थिंक पुशअप इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज पुलअप्स, बट इस पे भी ज़्यादा मेहनत तो लगती है। अपर, मुझे लगता है आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ जितनी बेटर होती रहती है, आप ये चीज़ें कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पुलअप में तो मुझे लगता है कि एक चीज़ अगर एड्रेस हो जाए ना तो बहुत 50% गेम ऑन हो जाता है, वो है ग्रिप स्ट्रेंथ। ग्रिप स्ट्रेंथ। बहुत सारी लड़कियां मुझे कहती हैं हमें ग्लव्स बता दें कौन से खरीदें। मैं कहती हूँ नहीं खरीदो ग्लव्स, अगर तुम्हें अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी करनी है तो विदाउट, पहले मैं भी ग्लव्स से करती थी। आप ही बट लड़कियों की बात करें, कितने मर्द पूछते हैं हाँ मुझसे। मर्द, तो मैं कम तो ऑन यही मैन। कहती हूँ, मैं कहती हूँ जितना तुम विदाउट ग्लव्स करोगी उतनी ग्रिप स्ट्रेंथ वो है बेटर ना वो होगी। आपके ये जो हाँ ब्रूजेस पड़ जाते हाँ हैं, हाँ आपको अच्छे बिल्कुल। लग रहे होते हैं, लेकिन मुझे हाँ, हम थोड़ा सा तो फारिग टाइम में इसको हाँ ये ना ये हालत ही हुई है भी हाँ इसकी। बिल्कुल ऐसे ही तो है। एक मशगला मिल जाता है ये तो आपको। ट्रॉफीज होती हैं, हाँ मतलब लेकिन यार मुझे अजीब सा लगता है, मतलब कोई बंदा मुझसे आके पूछे यार वो ग्लव्स ना मेरे हाथ खराब हो रहे हैं, मैंने हाँ कम ऑन मैन, हाँ, क्या हो गया लड़के है? पूछे तो ये बहुत वियर्ड सी अजीब बात सी है। चीज़ है। लड़कियों का तो चलो फिर भी सही हाँ है। कौन से ऐसे 3 फूड्स जो कि आप खाती हैं और लोगों को लगे कि आप नहीं खाती, चावल मैं रोजाना खाती हूँ 2 है ना? दफ़ा। ओए चावल, सबसे बड़ा लोग पागल हो मिसकंसेप्शन ये है जाएंगे कि चावल से चावल। सबसे ज़्यादा वेट बढ़ाता है। चावल मैं मतलब हमारे यहाँ बनता ही चावल है, रोटी तो मैं शायद ही हार्डली, कभी रोटी इसलिए नहीं कि वेट गेन कर देगी, ना मतलब बनती ही नहीं है, तो ठीक है। चावल मैं रोज़ाना खाती हूँ। प्लस इसके अलावा
मीठा भी मुझे जो दिल चाहता है मैं खाती हूँ, बट मुझे पता होता है कि मुझे कितना खाना है, कितना खाना है। ये चीज़ है। मैं आई ईट एवरीथिंग। अब मैं अगर कोई किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात बताऊँ कि मैं ये खाती हूँ, फेवरेट क्या है आपका, मतलब ये हो कि ये फूड्स वो मुझे हैं जिन्होंने देसी फूड्स आपको। बहुत पसंद है, मुझे ओके। निहारी पाए ये सारी चीज़ें। बट जब से मैंने खुद फिटनेस शुरू की है, मैंने ऐसा नहीं किया कि छोड़ दी, या मुझे अगर मेरे सामने कोई रख रहा है मैं नहीं खा रही, खाती ज़रूर हूँ, बस मुझे पता होता है कि मुझे कितनी खानी है, किस तरह खानी है। हाँ डेफिनेटली रोज़ मैं नहीं खाऊंगी, बट ये कि आई ईट रूटीन का एवरीथिंग। पार्ट नहीं है लेकिन आप खाती हाँ हैं। मीठा भी, जैसे मैं बहुत ज़्यादा मीठा लवर नहीं हूँ, बट कभी मेरे सामने आता है तो मैं ज़रूर खाती हूँ। मैं लावा केक बहुत शौक से खाती हूँ, तो वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ खा लिया। ये अगर आप लोग गौर करें तो थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर कीजिएगा इन बातों को। ये टाइम लाइन की बात हो रही है, बिल्कुल क्योंकि हम 10-12 साल की बात कर रहे हैं। हम ये बात एग्जैक्टली नहीं कर रहे कि हमने 3 महीने में 3 लूज़ किया, महीने तुमने में, क्या क्या नहीं खाया। क्योंकि आप बिल्कुल जब ये 2-3 महीने वाली शिट करते हैं ना, हाँ तो उसमें डेफिनेटली आपको चीज़ें रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती हैं और रिजल्ट्स भी नहीं आते, क्योंकि एट द एग्जैक्टली एंड ऑफ द डे आपको दोबारा आना होता है उस होता चीज़ है पे। उसी चीज़ पे। और जब आप आते हो तो रिलैप्स इतना गंदा होता है कि बिल्कुल सोच है बिल्कुल, तो आपकी। आपको हर चीज़ का अपने आप को यूज टू रखना यूज टू चाहिए, रखना चाहिए। क्योंकि फॉर टाइम बिंग तो जज्बाती होकर लोग कर लेते हैं यार ये। हम्म, अभी भी यार लोग यही कहते हैं, हमने चावल छोड़ दिया है, हमने रोटी छोड़ दी है। मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, क्यों छोड़ दिया? सही बात है। कितने दिन तक नहीं खाओगी? तो खाना ही पड़ेगा 2 महीने बाद, फिर क्या होगा? और किसी भी चीज़ को ना आप महरूमियत की पोजीशन से नहीं हासिल कर बिल्कुल, और सकते। वो उतनी क्रेविंग फिर होती है हाँ, उसकी। एक वक्त आता है जब आप मीठा बिल्कुल छोड़ देते हैं, शुगर बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, आप हार चुके होते तो हैं एक उससे। वक्त आता है कि नहीं अब तो मैं खाऊंगा, अब तो मैं दबा के खाऊंगा, अब जो भी हो। तो ये ना हारी भी पोजीशन है वो। हाँ अब ये आप नहीं हारी होना भी चाहिए। पोजीशन से जीतना चाहते हो तो हो नहीं सकता। मेरे नज़दीक देयर इज़ नो बैड फूड, अगर मैं अपना बताऊं तो ऐसे ही है। सब सब कुछ खा सकते हैं। और बात बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने हाँ एक बुक पढ़ा हूँ आजकल, एक बड़ी ज़बरदस्त है, डीप न्यूट्रिशन। उसमें अच्छा, लिखा था कि इसको लेबल करना ही बहुत बड़ा मसला है, ये जो बैड फूड और गुड फूड बैड होता फूड है। यही तो आपकी सारी माइंड उससे खेलते हाँ। हैं ये लोग, कि भाई ये चीज़ें हटा दो अपनी डाइट से, बनाना नहीं हम्म। खाओ। मैं कहती हूँ ना जैसे अपने क्लाइंट्स को कि भाई एक्सरसाइज से पहले बनाना खा के आ जाया करो थोड़ी वर्कआउट में, वो तो वेट गेन कर देगा। हाँ। जी दैट्स अ गुड प्री वर्कआउट यार, हाँ, खजूरें हो बहुत गई बहुत प्री वर्कआउट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त है, हाँ वर्कआउट है। बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई 3 ऐसे लोग जिन्होंने फ़िटनेस में या नॉर्मल आपकी लाइफ में आपको हेल्प किया हो, आपके इस कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने के लिए या आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। वो फिटनेस फ्रेटर्निटी हो सकते हैं, वो वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट कंज्यूम करती हो, आप कोई फैमिली में हो, एंड यू वांट टू थैंक देम एज वेल, क्या या कोई उनकी बात हो जो आपको आपकी ज़िंदगी चेंज की हो उसने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट टू नो दैट माइंडसेट। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं मेरे अराउंड इतने। मेरी फैमिली में भी, अगर मैं अपनी फैमिली में देखूं तो मेरे भाई वगैरह हैं, वो फिटनेस करते हैं, बट उस वक्त मुझे नहीं था कुछ भी। बट जो सारी चीज़ें शुरू हुई ना, एक्चुअली मेरी शादी के बाद ही हुई हैं, और आई थिंक सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को ही जाता है इसका। और मुझे अगर मैं देखूं या सोच रही हूँ तो मुझे इतना कोई नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह। हाँ आई लुक फॉरवर्ड टू मैनी पीपल, के मैं जिनको देखती हूँ और जिनसे सीखती हूँ। बट हैं 3-4 लोग ऐसे भी इंडस्ट्री में कि हाँ मैं उनको देखती हूँ, मैं उनकी एक्चुअली एडवाइस लेती हूँ। बट अगर मेजर रोल कहेंगे कि मैं आज यहाँ पर हूँ, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड। माशाल्लाह। हस्बैंड आपके फिटनेस में नहीं वो ज़्यादा नहीं करते, बट लेकिन ये है कि वो नो ऐसे नहीं आज। है कि बिल्कुल छोड़ा हुआ है अपने आप को, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब आप वॉकिंग, जैसा पैशन नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि वॉक कर लेते हैं, हाँ। थोड़ी बहुत अब डंबल्स वगैरह ला के रख दिए हैं, स्ट्रेंथ कर ली है वो। मतलब उनको अपनी सेहत का ख्याल है, ऐसा सही नहीं है। है कि बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है, एक बिल्कुल ही फ्रीक है और एक बिल्कुल ही वो है। हो नहीं सकता ऐसा, हाँ ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आप एक ही कंपनी में रह के कभी ऐसा कर हाँ नहीं सकते। क्योंकि बिल्कुल फॉर बिल्कुल एग्जांपल अगर मेरी बेगम नहीं करती फिटनेस तो उसको पता सब कुछ है, मतलब प्रोटीन कार्ब्स क्या हाँ है हाँ क्या नहीं पता है। सब और कुछ है ये वो किसी बिल्कुल। के साथ बैठेगी तो बता देगी ये हाँ फात हाँ वो बात कर रहा था, ये तो गलत बात है ना, हाँ क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन हुई हुई है। तो एग्जैक्टली, आप हम लोग आपस भी में जैसे बैठ के ना। वीडियो शेयर करते रहते हैं, ये हाँ। देखें इसमें क्या कह रहा है, ये देखें इसमें क्या कह रहा है। तो इस तरह ज़ाहिर है आप घर में तो वो चीज़ें आप कर बिल्कुल रहे हैं ऐसा ना, ही है। देख रहे हैं। और आपका जो बेसिकली बेटा है वो कहते हैं ना कि एक तो होता है कोलैटरल डैमेज और एक होता है कोलैटरल बेनिफिट। ये कहीं ना कहीं वो बेनिफिट ले रहा है और आगे बिल्कुल जाके ले रहा है, इंशाल्लाह जब बिल्कुल वो। ले रहा है। और ये बेसिकली ऑडियंसेस के लिए मैं काफ़ी अपने कंटेंट में बोलता रहता हूँ कि जब आप ये चीज़ें घर पे करना शुरू करेंगे ना तो ये नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप घर पे जो भी चीज़ नॉर्मलाइज करेंगे आपको अब उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये एक्सरसाइज करो, क्योंकि वो कर रहा होगा। वो जो देख रहा है वो हाँ, इन दी एंड वो वही उसको करेगा। पता है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बिल्कुल इट्स बिल्कुल। नॉट समथिंग बियॉन्ड लाइफ कि हाँ मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा, हम्म। एडमिशन लेना पड़ेगा। वो घर पे और भी कर ये इतनी सकता है। बेसिक चीज़ है फिटनेस, मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी हेल्थ है, मतलब जो कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। जितना आपके पास पैसा आ जाए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप क्या हैं फिर? और ये हेल्थ को सोचें भी थोड़ा कितनी सा। इम्पोर्टेंट चीज़ को हाँ, लोग इतना नेग्लेक्ट करते हैं।
और देखें हेल्थ को भी थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो मरना तो दूर की बात, लोग बूढ़ा होना भी नहीं चाहते, बिल्कुल ठीक है। और बुढ़ापे को डिले करने वाली चीज़ या लॉन्जेविटी की जो बात करते हैं वो एक यूएस की बंदी हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी बुक है स्ट्रॉन्गर फॉरएवर, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा था कि मसल जो है ना वो लॉन्जेविटी का टिश्यू है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये जितना लीन मसल आपकी बॉडी में होगा, उतनी क्योंकि आपकी जितना हेल्थ वेयर अवे अच्छी होगा रहेगी। उतना आप बेसिकली डिक्लाइन होते बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि आपकी बोन हेल्थ भी ख़राब होती रहेगी, आपका शेप भी आउट होता बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। फैट परसेंटेज बढ़ता रहेगा। लेकिन ये इसीलिए जितना कहते है, हैं कि औरतों के लिए मसल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो ये मतलब वही वाली हेल्थ बात के आ गई। लिए। दिखना तो चले एक हाँ सेकेंडरी चीज़ है, जो प्राइमरी चीज़ है वो औरतों की ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस आर्थराइटिस वगैरह। कितना ज़्यादा कॉमन है 30-40 के बाद तो। हाँ घुटनों ये मतलब कितना बचाता है आपको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल्स कितना हम्म, प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बोन्स को। ऐसे ही है। अच्छा, बिफोर वी रैप इट अप, लास्ट क्वेश्चन। जिस तरह हमारे हमारे यहाँ अगर कोई डॉक्टर कहीं मिल जाए किसी को, तो हम कभी पकड़ के ये नहीं पूछते कि यार ज़रा 2-3 टिप्स देना, हम्म। लेकिन एक फिटनेस ट्रेनर को ज़रूर पूछा जाता है। तो उस तरह मैं भी अगर आपको रास्ते में पकड़ के पूछूं यार 2-3 टिप्स तो दो, तो सही। 3 कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप फ़ौरन देंगे कि हाँ भाई ये रखो और ये ज़रूर अप्लाई करना? सबसे पहली टिप तो मैं ये देना चाहूँगी कि इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। ठीक है, सारी चीज़ों में ज़रूरी है, सारी चीज़ें करना प्रायोरिटीज़ होती हैं, बट अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं, उस पर स्पेंड करने से घबराएं नहीं, क्योंकि इन द लॉन्ग रन वही आपके काम आनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक कोई भी काम नहीं आता अगर आप खुद फिट हैं और यू आर एबल टू डू एवरीथिंग, तो आप फिर सही हैं। वरना किसी पे डिपेंडेंट होना या आप ये सोचेंगे नहीं ये मुझे संभाल लेगा, तो आजकल का ज़माना वैसा नहीं है। आपको खुद फिट रहना बहुत ज़रूरी है। सही बात। नंबर 2 पे कि मैं स्पेशली औरतों के लिए बात कहूँगी कि बिल्ट मसल्स ये बहुत ज़रूरी हैं आपकी हेल्थ के लिए। अच्छा लगना इज़ सेकेंडरी थिंग, शायद प्राइमरी भी हो किसी चीज़ के लिए, बट आप इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें कि आपके लिए बेस्ट है ये इन द लॉन्ग रन। आप खुद को इसके लिए लिटरली थैंकफुल रहेंगी आपके कि आपने ज़िंदगी में कुछ अपने लिए अच्छा किया लेटर इन लाइफ। ठीक है। नंबर 3 के अगर आप मदर हैं, बीइंग अ मदर, मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों को एजुकेट करें इस चीज़ के लिए, उनको अवेयरनेस दें कि वो भी फिटनेस करें और लोगों मतलब पॉजिटिविटी रखें लोगों के अराउंड और अच्छी एग्जांपल सेट करें। ज़बरदस्त। इसी पॉइंट पे एंड करते हैं। एंड नोट बेसिकली जो मैंने इन्होंने लास्ट टिप दी ना, वो मेरा ख्याल से सबसे पहली टिप होनी चाहिए, या हर फिटनेस कॉन्वर्सेशन का क्रक्स होना चाहिए। वो ये है कि स्टार्ट फ्रॉम होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर ये फिटनेस जब तक आपके घर में बिल्कुल ऐसी नहीं हो जाएगी, जिस तरह आप सुबह उठ के अपने बच्चे को बोलते हैं दांत ब्रश करो, और आप खुद भी ब्रश करते हैं, आप खुद स्मोक नहीं करते क्योंकि आपके बच्चे स्मोक ना करें, तो खुद वर्कआउट करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके आप बच्चों को पुश नहीं करेंगे और ऑटोमेटिकली फैमिली हेल्दी हो जाएगी। तो एजुकेटिंग एंड रेजिंग किड्स फॉर दैट मैटर, दैट्स अ बिग डील। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच मदिया फॉर शोइंग अप, थैंक यू सो और मच आई फॉर एंजॉयड द हैविंग मी। कॉन्वर्सेशन। और आपको मैंने अभी तक गायबाना बहुत फॉलो किया था, जी। पहली दफ़ा इन पर्सन मुलाकात हुई, डेफिनेटली आई बिकम अ बिगर फैन, माशाल्लाह। थैंक यू। तो विल कीप फॉलोइंग यू एंड विल मेक श्योर कि हम दोबारा कभी इंशाल्लाह करें और इसका कोई दूसरा तीसरा पार्ट भी करें, बिकॉज देयर सो मच टू टॉक अबाउट, and we'll catch up later soon. Thank you. Thank you Thank very you so much. much. Khuda Thank you. Hafiz.